जी। कैसे लगाया? इनिशियल कंडीशन से। एंड व्हाट वर द इनिशियल कंडीशंस? कि y0 at x equals to 0 and the और dy over dx और यानी कि दूसरी स्लोप दूसरी इनिशियल कंडीशन क्या है? is 7.85 at x equals to 0। हाँ, तो हमने वहां पे स्लोप लगा दी है 7.85 पर, हाँ जी। और इंटरवल हम 0.4 से आगे जा नहीं सकते, तो इंटरवल पे उस पे कट लगा दिया बस। नाउ यू गेट द पॉइंट। ये हमने कट लगा दिया 0.4 के ऊपर, जी जी इसलिए कि 0.4 हमारा इंटरवल है, इससे ये तो आगे हम पता है, ये तो पता राइट। है, उससे आगे हम कहाँ जा रहे थे। हाँ, तो ये हमने लगा दिया बस। यू गॉट द आइडिया कि ये सेकंड पॉइंट कहां से लगाए? हमने स्लोप लगाई और स्लोप से एक सेगमेंट निकाल लिया जिसका x 0.4 था। हाँ जी। नाउ यू गॉट इट या ना? आई एम नॉट श्योर कि यू आर सो सर्टेन अबाउट इट। आप पहले पॉइंट का पूछ रहे हैं, पहले पॉइंट का तो सब कुछ दिया हुआ है ना। हाँ जी, दूसरे की स्लोप दी हुई है। दूसरे की स्लोप दी हुई है। ये dy/dx एट x इज इक्वल टू हाँ 0, हाँ, ये तो लेकिन ये तो पहले पॉइंट के लिए ही है ना सब कुछ। ये दूसरे पॉइंट के लिए है। हाँ, ये x 0 पर, लेकिन दूसरा पॉइंट, इससे दूसरा पॉइंट भी लग जाएगा। हम्म। समझ आ गई बात? हाँ जी, पॉइंट लग जाएगा, आई नो। आगे। अच्छा, अब तुम ये रेड बॉक्स पढ़ो और खुद से बताओ कि अब क्या होगा। From the initial conditions we get the point अच्छा, 0 0। एक मिनट। वही बात हुई है कि उधर हम पॉइंट लेते थे और पॉइंट से हम इधर सेगमेंट में जाते थे, ठीक है ना? हाँ जी। इंटीग्रेशन में क्या करते थे कि पॉइंट्स लेते थे और पॉइंट से हम सेगमेंट्स में जाते थे जिनकी स्लोप उस पॉइंट की वैल्यू के बराबर होती थी। यही किया है ना हमने? हाँ जी। ऑल राइट। नाउ द मिडल बॉक्स। Now the middle box. From the initial conditions we get the point 0 0, and since dy over dx equals to 7.85 at x equals to, we draw a line segment on the interval till 0.4, as that is our selected time interval that has a slope of 7.85. This gives us our second point 0.4 at 3.14. नाउ यू आर ओके? Yeah। अच्छा, अब ये जरा देखो इक्वेशन को, अब देखो। नाउ कम्स द रोल ऑफ द इक्वेशन। अभी तक इक्वेशन का रोल आया ही नहीं था, हम सिर्फ इनिशियल कंडीशंस पे ही घूम रहे थे। हाँ जी। नाउ कम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन। लुक एट इट एंड थिंक अलाउड कि ये तुम्हें क्या बता रही हैं। d2y over dx square equals to minus y plus the d x साइड पे निकाल लिया, dy over dx equals to y dx। ये क्या किया हमने, बताओ? हमने एक d तो बाहर निकाल लिया था ऊपर से, तो dy हम्म, रह गया था, और नीचे से जो x स्क्वायर है, dx स्क्वायर है, एक उसमें dx कर ले गए हम। उसमें से एक dx निकाल के उधर ले गए हम, हाँ। और वो y dx बन गया। हम्म। अब हमारे पास y है 3.14, तो माइनस 3.14 आ गया, और नहीं, dx है हमारे पास। डिफरेंस, ना ना ना, डिफरेंस ऑफ dy ओवर dx। ओके, डिफरेंस ऑफ dy over dx equals to y ये कहां से dx। आ गया? ये जो ऊपर की इक्वेशन थी उसको ही लिखा है मैंने कि ये इसका ये मतलब है।
ये जो ब्लैक में इक्वेशन लिखी हुई है ना आखिरी, डेल्टा या डेल्टा इन dy over dx, so change in slopes equals to y dx. Yeah, difference of two slopes equals to y dx. New slope minus old slope equals no, equals new minus new. ये एंड वाली लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी है। कौन सी वाली? जो ब्लू में लिखी है न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप इज इक्वल टू ये माइनस एक न्यू मिनट, वाई एक मिनट, इक्वल टू एक न्यू एक एक्स। एक मिनट। न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप तो लिखी है डिफरेंस ऑफ टू स्लोप्स, हाँ जी और उसके बाद y जहां लिखा हुआ था तो उसकी जगह अब हमने कहा है कि न्यू y लेना है अब, ठीक है। और dx की जगह लिखा हुआ है कि dx क्या होगा, न्यू x माइनस ओल्ड x, विच इज ऑलवेज अच्छा 0.4। यू थिंक इट इज कंफ्यूजिंग? यहां dx ही लिख दूं मैं? हाँ जी हाँ? dx is, I mean that would have been better, but I don't know. New slope minus old slope is equal to minus new y, so new x minus old y, old x. हाँ जी। Just सो dx ही लिखते हैं, आपने x का चेंज ही निकाला ना। हाँ हाँ, तो मैं वही कर देता हूँ ना, तुम्हारी बात यही तो मार रहा हूँ। न्यू y और साथ ही dx, ठीक है? dx हाँ जी न्यू y मल्टीप्लाइड बाय dx, yeah. ठीक है? Hmm. So अब आगे चलो। change is again 0.4, dx तो 0.4 ही आएगा ना। हम्म New y is 3.14 and new dx तो x 0.4 ही होगा हमेशा। और dx तो 0.4 ही होगा हमेशा। हम्म तो 3114 इंटू 0. वो आ गया, तो क्या आया 1 पॉइंट माइनस 1.26 आया into अब देखो कि हम्म, न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप इज इक्वल टू न्यू वाई क्या आया, 3.14 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, राइट? या तो इसका मतलब, सो द ओल्ड स्लोप माइनस 1.26 विल बी द न्यू स्लोप, राइट? या यू गॉट द पॉइंट? ये देखो, ये पहला पेज जो है बड़ा क्रूशियल है। तो हमने एक साइड सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी भी हमने न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप नहीं किया। हाँ तो वो जब हम हमारे पास हमने 1.26 तो पिंक बॉक्स में ही आ गया ना। हाँ, क्या चीज आ गया? राइट हैंड साइड का आंसर तो हमारे पास उस पिंक बॉक्स में ही आ गया था। अब हमने उससे नीचे जो ग्रीन किया है उसमें हमने नई स्लोप और पिछली स्लोप, नई स्लोप है हमारे पास नहीं पता, न्यू स्लोप तो हमें नहीं पता, या ये नई न्यू स्लोप भी फाइंड किया है, नहीं, नहीं हमें पता ना। चेन स्लोप पता है ना। हाँ तो बस हमारे पास ये है कि न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप इज इक्वल टू, उस साइड पे जो हमने आंसर निकाला हम न्यू स्लोप एक तरफ रहने देंगे, बाकी एक साइड पे ले जाएंगे, और हमारे पास ये 6.59 आ गया। इज दैट राइट? या यानी आर कि यू ये श्योर आया, अबाउट क्या इट? हमारे पास आते माइनस हाँ, 1.26 आया था, न्यू स्लोप उधर ले गए और ये इधर ले आए, तो दिस माइनस दिस या आर यू श्योर अबाउट इट? या ये जब हमने न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप निकाली, वो न्यू वाई से निकाली है, ठीक है ना? हाँ जी और चूंकि ओल्ड स्लोप हमारे पास थी, तो नई स्लोप, तो एक और सेगमेंट यहां से बन जाएगा। गेट द हाँ जी पॉइंट? हाँ जी एंड इट कंटिन्यूज, दैट्स इट। दिस इज ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन इज। या Now, close your eyes and just think how simple
the differential equations are. आंखें बंद की तो सो जाऊंगी। हाँ, आंखें बंद की तो सो जाऊंगी। मैं तो समझ आ आंखें खोल के भी नहीं सो सकता। हाँ चलो खैर। So we have another point. हम्म, we have अब plotted a segment। 0.8 पे लगेगा वो। हाँ, हाँ जी। right? जी जी। Now the pink box, अब ये सारा कुछ रिपीट होता जाएगा बस। हाँ जी। You don't have to do anything. हम्म, You just have to repeat this process again and again. This is the basic engine. okay। और Right? या And how simple. अच्छा, मजे की बात ये है विशाल कि this engine, which I think is very simple, huh? Once you understand it, या this works for any differential equation. okay। Can be non, can be a second order, it could be a third order, it could be homogeneous, it could be non-homogeneous. कोई भी differential equation हो, ये जो तरीका है, this is by definition. This will not change. okay। This is the beauty of this approach. okay। तो चलो आगे चलो। सिद्रा, आप तुम you take over. Okay, sir. Okay. विशाल। हाँ, एक सेकंड देना सिद्रा। हाँ जी। और उसके आखिर में लाइन में लिखा हुआ है एंड नाउ स्पीड अप। गाड़ी पहले गियर में चल पड़ी है, सेकंड गियर में भी आ गई है। हाँ, जी। आगे चलें। हाँ जी। जरा यू टेक ओवर। विशाल, आपको समझ आया ये हमने सेकंड हाँ स्लोप वो कैसे फाइंड वो किया? आ गया यार, आ गया। ओके, फिर आप अगर हमें थर्ड स्लोप फाइंड करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अब अगर हमें थर्ड स्लोप फाइंड करनी है तो हमें पहली दो स्लोप्स का नो अभी नहीं चेंज लेना, पहले हम लोगों ने वाई डी एक्स वाली साइड सॉल्व करनी है। यस। सो हमें चाहिए होगी उसके लिए न्यू वाई चाहिए होगा और डी एक्स इज न्यू द नहीं, न्यू स्लोप चाहिए होगी। न्यू नहीं सर, न्यू वैल्यू चाहिए होगी। हाँ हाँ हाँ, न्यू न्यू वाई वैल्यू आएगी। चाहिए होगा। न्यू स्लोप निकालने के लिए या स्लोप में डिफरेंस निकालने के लिए हमें न्यू वाई चाहिए होगा। हाँ यस जी। सर। तो हम लोगों ने न्यू वाई लिया और टाइम इंटरवल तो वही रहेगा, तो उसके साथ 0.4 ही आ जाएगा और माइनस वाई जो भी वैल्यू है, क्या वैल्यू है 8 पॉइंट नहीं, हमारे पास क्या वैल्यू है थर्ड, हम फोर्थ लगा रहे हैं या थर्ड लगाना है अभी? अच्छा, अभी हम ये देख लेते हैं कि हम थर्ड कैसे लगा रहे हैं। ओके तो मेरे ख्याल तो इट इज राउंड अबाउट। हाँ, तो ये 6 पॉइंट समथिंग था ना जो हमारे पास वैल्यू आई थी, तो वो आ जाएगी यहाँ पे माइनस वाई की जगह हम्म और साथ एक्स आ जाएगा 0.4 और हम्म और उसके बाद हम उसको माइनस कर देंगे। लेफ्ट साइड चाहिए अब हमें। हाँ, तो उसके बाद हम लोग इस साइड पे रहने देंगे डी
न्यू स्लोप क्या थी? dy/dt ही हो गया ना यहाँ पे, चेंज यस और d चेंज है। हाँ जो तो ये न्यू आ स्लोप हमारे जाएगा पास आई थी वो यहाँ मेंशन है, लिखी हुई है 6.6। ये m हाँ 6.6। हाँ 6.6। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास आया है -y/dx हमारे पास आया है 6.6 -6.6। नो y dx इज आया है 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। हाँ ये तो आप लास्ट स्टेप पे आ गए हैं ना। नहीं, लास्ट फर्स्ट स्टेप पे आए हैं हमें। 5.8 हमारे पास कहाँ था? 5.8 हमारे पास यहां पे था, यहां पे, ये जहां R लिखा हुआ है। अच्छा, हम ये वाले पॉइंट को देख रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं इससे ऊपर वाले को देख रही थी, बट ओके। 5.5 5.8 आ गया और उसको हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया y/dx वाली चीज के लिए। हम्म। तो -2.232 नहीं, -2.32 नहीं आया? चेंज इन स्लोप कह रहे हैं ना हम, चेंज की बात कर रहे हैं। चेंज में माइनस की जरूरत नहीं होती। हमारे हाँ पास हमारे पास -y है तो हमने -5.8 लिखा है। हाँ, तुम यू कैन राइट डाउन दिस ऑल्सो इफ यू वांट टू। ऑल राइट, आई कैन राइट डाउन माइनस हेयर। -5.8 के साथ लिखें। आई कांट राइट इट, ये पिक है, उसकी तस्वीर है, इसलिए मैं लिख नहीं सकता माइनस। अच्छा अच्छा, खैर ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, उससे समझ आ गई। सो द न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप। मेरे ख्याल में अब तुम जियोजेब्रा पे शिफ्ट हो जाओ और अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। और 2.23 के साथ साइड पे ले गए। देख लो, तुम्हारी मर्जी है, थोड़ा एक दो स्टेप और आगे जाना चाहती हो तो चली जाओ। नहीं, आप में से कोई जियोजेब्रा पे चला जाए। और तुम वहां बताती जाओगी। हाँ जी। सिद्रा से को वो चली जाएगी, लेकिन फिर मुझे भी उसी उसी की स्क्रीन नजर आएगी ना फिर। हाँ जी, तो हम सॉल्व करते हैं अब जियोजेब्रा पे। हाँ तो सिद्रा, तुम ये करो ना कि ये किताब का एक विंडो में किताब खोल लो और एक विंडो में जियोजेब्रा खोल लो। ओके सर। ये तो तुम भी कर सकती हो यार, तुम्हारे पास किताब है। कौन? हाँ मैं लेटी हुई हूँ और अपने सामने आईपैड रख के उसको देख रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, ऑल राइट। हाँ जी। पेज नंबर क्या है? इसका पेज नंबर है 231। सर आपका 231, मेरा तो यहाँ कुछ और ही है। अच्छा ठीक है, मिल गया मुझे। ओके।
मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हम्म ये इसको जियोजेब्रा का अलजेब्रा विंडो बहुत थोड़ा कर दो ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। और हाँ, यहाँ पे ले आओ, ठीक है। ये स्केल देख लो जरा, तुमने स्केल को चेंज करना पड़ेगा। ओके सर। स्केल की रेशोज मुख्तलिफ हैं। जी सर। हाँ, आप ठीक हो गए। चलें विशाल, अब आप मुझे बता दीजिए। हाँ, अब अगर हम वो पहला पॉइंट यहाँ बना लेते हैं तो किधर बनाने पहला वाला पॉइंट 0 0 पे हो जाएगा, और पहले पॉइंट की हमें स्लोप भी दिया जिससे हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा, राइट, विच वाज 7.5 7.85। अच्छा, अभी स्लोप नहीं लगेगी, पहले सेगमेंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद स्लोप लगेगी। तो सेगमेंट लग जाएगा 0.4 तक, लेकिन लेकिन ठीक है, हमारे मैं पास इधर हाँ ठीक है, 0.4 ठीक है। तक लगाना है। हाँ, 0.4 तक लगाना है, ठीक है। ठीक है, हाँ, मैं लेकिन कहीं पे अब रैंडमली फिलहाल अब लगा रही हूँ इसको इधर। हाँ, अब स्लोप बनाओगी है ना, एंगल हाँ जी। लगाओगी कैसे? ओके, मैं एक पॉइंट को स्लोप लगा रही है। अब क्या करना ठीक है? है, ये तो हमें स्लोप कितनी चाहिए थी? 7.85 हाँ जी, और ये क्या कितनी आ रही है? 4.11। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 7.85 आ जाए? जियोजेब्रा में क्या करेंगे? हम्म यस। स्ट्रेट, हाँ सीधा कर देंगे उसको, थोड़ा स्टीप कर देंगे। कितना स्ट्रीप करेंगे? वो y के नहीं, y के हिसाब से तो नहीं है ये, 3.14 पे आनी है, थोड़ी ही है, बट आई डोंट नो कितना करेंगे, अगर इफ देयर इज अ वे टू मैथमेटिकल वे टू फाइंड इट आउट। हाँ, तो मैथमेटिकल वे यही है कि स्लोप m जो है उसकी वैल्यू 7.85 होनी चाहिए, इतना ऊंचा करो। हाँ, तो ये तो क्या दिया है? क्या, तो अब मैं इस पॉइंट को, इसकी y वैल्यू मैं वहां तक लिखूं, लेकर जाऊंगी जहां पर ये स्लोप जो है वो 7.85 हो जाए। हाँ, बस यहाँ छोड़ दो। 7.97। 83 पे पहुंची थी यार। हाँ, ये हो गया हाँ, 85 हो 7.85। गया। ओके, अच्छा, इस पॉइंट से अगर हम लोग अगले पॉइंट का निकालते हैं हम्म। तो हम क्या करेंगे? ओके, हम लोग वो फॉर्मूला जो d2y, मतलब हम लोग लिखेंगे चेंज इन स्लोप इक्वल्स टू y dx। यस, इक्वल्स टू -y dx। ठीक है, और इसमें -y है 3.14। जी, अस्सलाम वालेकुम।
और dx है आपने फोन किया और मैं इट इज एक्चुअली 3.18. हम याद ऐसा रहे ना करेंगे, पहले यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिख लें, हाँ चलो आप अच्छा, तो मुझे बताएं, मैं लिखती हूँ. आपकी नमाज आ, पढ़ने के I just got d up early. Boston. dt over dy अच्छा, d d d of into d over d सॉरी फिर क्या कहा आपने? d आएगा और फिर dy over dt यस, सो dy by dt या dx? dx सॉरी dx यूज करें आगे हाँ नेक्स्ट इक्वल्स टू equals to minus y dx माइनस y dx. हाँ सो dx तो हमारा फिक्स होगा, तो हाँ हम तो वो तो आइडिया है. 0.4 ही है ना यस. हाँ तो उसके साथ जो माइनस y है वो y की वैल्यू है ना which is 3.1 यस. something अच्छा, मैं लिख देती हूँ इसको यहाँ पे. तो y की वैल्यू है 3.18 को हाँ मल्टीप्लाई करना है किससे? मल्टीप्लाई करना है आपने dx 0.4 से ओके, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाता है 1.27. ठीक है तो 1.27 अब हम दूसरी साइड को देखेंगे which was change in slope right तो न्यू यस. माइनस ओल्ड आ गया तो ओल्ड थी हमारे पास 7.85 और ओके, उसमें से न्यू माइनस कर दी हमने 1.27 1.27. फिर ये हाँ क्या आ गई? और अब हमारे पास 6.58 आई है तो ये 6.58 हमारी अगली स्लोप होगी यस. हाँ तो अब फिर मुझे क्या करना होगा? तो अब आपको ये 0.4 जहाँ बी पॉइंट लगा हुआ है वहां से आगे 0.8 तक स्लोप लगा देनी है 6.58 है उसकी तो एक सेगमेंट लगा देना है जिसकी स्लोप 6.58 हो ओके, और उसकी स्लोप क्या हो? 6.58 बस हाँ अब अगर हम इसी पॉइंट से ऐसे आगे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी माइनस वाई अब हमारे पास आ गया 5.89 वाई की वैल्यू जो भी है जी जी, वो आ गई 5.8 और आ उसको गई है. फिर 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हम लोगों ने वो आ गई इस तरफ 0.4 के साथ हाँ और उसके बाद हम लोग उसको माइनस कर देंगे न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप तो जो आंसर आया उसमें से हम पिछली स्लोप को माइनस कर देंगे और वो हमारे पास अगली स्लोप आ जाएगी ओके, सो अभी मैं 5.8.0.4 तो ये जो भी नई आंसर है स्लोप उससे माइनस 6.58 तो इसका मतलब है we have new slope which is 4.26. तो नीचे को जा रही है नहीं नहीं, वो एक्चुअली माइनस इसलिए आ रहा है, और वो जो माइनस है ना, वो ये वाले वो माइनस से क्योंकि आपने क्रॉस माइनस हो जाएगा और लगाना था प्लस हो जाएगा. हाँ 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 तो 4.26 की स्लोप आ गई है हाँ जी. ये आपको भी वॉइस डबल डबल आ रही है दो दो दफा? नहीं अब बोलो जरा हम अभी कितने, अच्छा मैं बोल अभी रही हूँ देख ना तो मुझे दोबारा अपनी वॉइस सुनाई दे रही. हाँ अभी भी आ रही है यस. ऐसा तो नहीं होना और चाहिए जब आप बोलते कि
हाँ तो वही मुझे 2 दफा सुनाई देती। नहीं, फिर ये मेरी तरफ से मसला नहीं है। अच्छा, ये आप फिर मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट मसला करके ना हो। ज्वाइन करो दोबारा, क्योंकि अगर एक सिर्फ मिनट आपको ठीक है। आपकी 2 दफा आ रही होती ना तो फिर मेरी तरफ से मसला होता। हाँ चले, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। हाँ सो हाँ, अब मुझे नहीं आ रही। फिर अब स्क्रीन वगैरह शेयर कर लो। नहीं, मुझे अगेन 2 दफा ही आ गए। नहीं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये तब होता अगर मेरी भी 2 दफा अभी भी। हाँ जी, आपकी भी 2 दफा आ रही है। अब मैं दोबारा ज्वाइन कर लेती हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं करेंगे, वो आप करेंगे ना रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। खैर है, कोई ओ मसला हाँ नहीं, कोई इशू नहीं है। हम कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, अब मुझे ना 2 सेकंड दो, बस 2 सेकंड दो, मैं खाना ऑर्डर कर दूं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। जब तक मैं खत्म करूंगी वो आ जाएगा। हाँ जी, ऑर्डर हो गया। आर यू बेटर नाउ? हाँ ऑर्डर कर दिया मैंने, खाना आ जाएगा। पेट खिंच रहा है मेरा इस टाइम अंदर को। खैर, अब हम आगे जा सकते हैं। हाँ, अब मैं अगला भी निकालूं या अब हम इस कॉन्सेप्ट से आगे जाएंगे? आई गेस तो निकाल लेते हैं एक दफा। ओके, तो फिर अब ये होगा कि हमारे पास नई स्लोप है 4.26, राइट? और हमारे पास पिछली तो छोड़ दो अभी। तो अब हम लोग फिर y dx से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है पॉइंट C पे? इट्स 5 पॉइंट समथिंग। यस, इट्स नहीं, हमने 5.8। नया पॉइंट अभी लगाया नहीं है।
हमें अब स्लोप बनानी होगी 4.26 की, एक सेगमेंट लगाना होगा स्लोप 4.26 के साथ. यस या अब हम इसकी स्लोप देखेंगे. और स्लोप कितने लगानी होगी इसकी 4.26. या तो अब क्या होगा कि ये हमारे पास पॉइंट दे रहा है हमें 7 पॉइंट समथिंग का. हम इसे क्या कंप्यूटर से ऊपर नीचे नहीं कर सकते बटन से, वो इजियर होगा. नहीं स्लोप को नहीं कर सकते. अच्छा मतलब यहाँ पे होता है ना कि हम इसको एडिट करके नहीं, इधर लिख देते कि स्लोप कर दो. दैट्स नॉट ओके पॉसिबल. ओके ओके ओके. तो 4.26 जरा सा नीचे, या तो 5 पे जाता है या वो 9 पे पहुंच तो हम जाता है. 5 पे लगा देते हैं. हाँ हम 5 पे लगा देते 4.29. ओ कितने लगानी है हमें 29 ही है, इतनी है 4.26. छोड़ दो बच के. चलो ठीक है. वैसे 26 नहीं था. यस यस 26 है. 27 7 आ रही है बस. हाँ बस ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7.43 समथिंग आ जाएगा वैल्यू, जो कि -y है, और dx तो वही है 0.4. तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 पॉइंट समथिंग को 7.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.4. 0.4. अच्छा इधर माइनस पे लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास y के हाँ साथ माइनस है. हाँ. और और उसके हमारे बाद हम क्या और आया ये हमारे पास आ जाएगी स्लोप. मतलब -7.57 मल्टीप्लाइड बाय 7.40. ये हमारे पास आएगा चेंज इन स्लोप. ठीक है. y ये जो dx चेंज इन स्लोप है ना. -y dx. यस यस -y dx इज चेंज इन स्लोप. हाँ मतलब तो हमारे पास पहले स्लोप क्या थी और दूसरी स्लोप, उनके दरमियान हाँ, का जो चेंज है वो हाँ -3.03 है. हाँ. तो फिर हम लोग ये करेंगे कि जो 3.03 आया है, यस तो हम न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप कर देंगे. हाँ तो हमारे पास थी पिछली क्या थी 4.26. हम अब 4.27. हाँ 4.27, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 3.03. ओके. हम्म. तो 1.24 अगली स्लोप जरा वो हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है. तो हम ओके. प्लॉट. हाँ चले हम प्लॉट हाँ कर लेते हैं स्लोप को. ओके. नेक्स्ट अगेन टू 1 सेगमेंट्स. पॉइंट या स्लोप होनी चाहिए 1.2 पॉइंट. अच्छा अब आप 0.24. बताओ ये क्या बनता जा रहा है. आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है. हाँ क्या मुझे नजर आ साइन वेव का नजर आ रहा है. रहा है. ओके. क्योंकि ये तो अब कर्व बन रहा है ना. अच्छा अब अगर ये साइन ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये साइन कर्व बन रही है. ये क्या हमें इससे क्यों इन्फॉर्मेशन मिल रही है. लाइक क्यों हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और ये जो हमारे पास साइन है इसकी क्या वर्थ है. मतलब why we are doing all this. हाँ गुड क्वेश्चन, सोचती हूँ. हम मैं देखना इसको चाह रहे सॉल्व हैं कर कि सकती हूँ. कोई भी हाँ कर लो कि कोई भी गिवन फंक्शन कैसे बिहेव करता है.
पर लेकिन जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना शुरू की थी, it didn't have any function. हाँ, बस हमने शुरू किया था. So we have no information about a function, but this gives us information. है ना, डी भी हमारा थोड़ा सा खराब है. रहने देते हैं. अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको आ गया. अब हम यही चीज रिपीट करते जाएंगे और हमें पता है कि हमारे पास एक साइन वेव जो है वो आ जाएगी. स्लोप्स फाइंड करते रहेंगे, उनका डिफरेंस निकालते रहेंगे और नई स्लोप आती जाएंगी. But why we are doing all this? आप बताओ. तो क्यों कर रहे हैं हम ये सब? Behavior समझना होगा system का, how different things interact, but I don't know really. सरश्रा, Maybe सर सो गए हो. अच्छी बात है. आपके उधर इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? मेरे इस वक्त 1:40 हो रहे हैं दोपहर के. अच्छा. मैं ऑफिस से इस टाइम रात को आती हूँ. लाइक रात के इतने बजे, कभी 3 भी बज जाते हैं, कभी 4 भी. फिर आके जागती हूँ कुछ देर, जागती रहती हूँ, फिर सुबह को सोती हूँ और फिर सर की कॉल पे उठती हूँ. अच्छा, तो ये इतने लेट नाइट ड्यूटी? नहीं यार, मेरे पास यहाँ पे और कुछ करने को नहीं होता, तो फिर डिप्रेशन होता तो फिर मैं ऑफिस ही रहती हूँ. वहाँ अच्छा माहौल है, वहीं से कुछ अगर मूड है तो खाने चली गई, वॉक करने चली गई, लेकिन ऑफिस ही रहती हूँ. तब आती हूँ जब ऑफिस बंद होता है. तो अच्छा, काम भी सही. काफी हो जाता है. हाँ, काम भी काफी हो जाता है और वक्त भी गुजर जाता है. चले, ये तो अच्छी बात है. चल रहा है. चले, उसके बाद अच्छा जाती ये भी मैं अपनी मर्जी से हूँ, लाइक दोपहर को जब मेरा मूड होता है. तो कोई खास वर्किंग आवर्स नहीं होते कि मतलब इस टाइम के? बाकी सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है. सही. हाँ, अल्लाह का बहुत ज्यादा करम है. उनको लगता है मैं उन्हें बहुत ये हूँ. मेरी जो फील्ड्स है, आपको पता है ना कि मैं ट्रिपल मास्टर्स हूँ. तो उन उस मतलब एक मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था, एक एमबीए किया था और फिर एनालिटिक्स में किया. और उससे अच्छा. पहले भी बहुत सारी चीजें और साथ बहुत मिक्स जॉब एक्सपीरियंस है. तो वो जो सारी चीजें वो बहुत इनवैल्यूएबल प्रूव होती है जब आप काम करने आते हो और आपको हर फील्ड का, हर डिग्री का, हर चीज का नॉलेज है. बिजनेस का भी, टेक का भी, मैथ्स का भी. समझ रही हो? यस यस. तो हाँ, तो उनको ये पता है कि मतलब इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है एट द मोमेंट. हाँ, वो मुझे यूनिकॉर्न कहते हैं. तो फिर मेरी उनके साथ जबरदस्त. डीलिंग ये है कि मैं आपको हर काम दूंगी, मतलब आपको काम आपकी सोच से ज्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन मैं चलूंगी अपने मुताबिक. तो वो इस चीज पे ओके है. उनको काम बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन टाइमिंग और हर चीज और मूड मेरी मर्जी का होता है. इधर ये चलो. आपके आपके लिए कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ों में काम करना और फिर उनको कनेक्ट करना, ये ये ऐसी स्किल्स है जो बहुत कम लोगों के पास है, एंड दे आर हाईली पेड. हाँ, इसको जबरदस्त. इंडस्ट्री एग्नोस्टिक कहते हैं ना. वो इंसान जो किसी एक इंडस्ट्री में स्पेशलाइज नहीं होता, मिक्स करता है. और दूसरा हमें प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं. ठीक सही है. सही. तो उसका ये फायदा होता है कि मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो मैं उसे किसी भी अपने डिसिप्लिन से उठा के कॉमन सेंस की बेस पे ना कहती हूँ वो चीज मैंने वहां पढ़ी थी, वो इससे सिमिलर है, मे बी मैं उससे कुछ बना सकूं.
जैसे अभी अभी मैंने एक मेथड यहाँ पे बनाया है मशीन लर्निंग, यानी कि ट्रेन करने का, मॉडल को ट्रेन करने का, लेकिन ट्रेनिंग के बगैर। जो कन्वेंशनल मेथड है ना, जिसमें आप डेटा देते हो और ट्रेन करते हो, वो कॉस्टली होता है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने उनसे कहा है कि मैं लिखूंगी वो सारा बैक एंड कोड, ठीक है, और फिर हम लोग उस कोड को, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होगा, उसको फाइन ट्यून और ट्रेन करने के लिए, और कीवर्ड्स के साथ मैं उनको आपस में कनेक्ट करूंगी। सो जब यूजर चैट जीपीटी में जाएगा, या जो भी मेरा टूल है, ठीक है, वो चैट जीपीटी की तरह ही है एक चैट टूल, लेकिन वो फाइनेंस वालों के लिए है। तो वो जब उसमें जाएगा ना, तो वो एक लाइन भी लिखेगा तो उसे बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके कीवर्ड की बेस पे पीछे एक पूरी पाइपलाइन इनिशिएट हो जाएगी और वो वैसे बिहेव करेगा जैसे उस पाइपलाइन में है। तो ये एक इनोवेटिव मेथड है जो अभी लोगों को नहीं मिला, ठीक है। तो वो बस मैंने पंगे ले लेके कॉमन सेंस या डिफरेंट डिग्री से जो नॉलेज लिया था वो चीज की है। ये तो पंगे जिसको कह रही है ना, इसको इनोवेशन कहते हैं। तो हाँ, यहाँ पे यही कहते हैं। तो खैर ये चीज है, तो इसलिए फिर वो मुझे नहीं छेड़ते कि मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ, और आज तक उनको काम के मामले में कहना नहीं पड़ा कि इसने ये नहीं किया या वो नहीं किया। वो हमेशा खुश हैं और अभी भी कहते हैं कि काम थोड़ा कम किया करो। इसलिए ऑल गुड। हाँ, हमें फिर ये तो समझ आ गया। Okay, so it's kind of master in all. अल्लाह का शुक्र है यार, मुझे पता है कि मुझे कुछ कुछ ही आता है, बस जब जरूरत होती है ना, वो खुद ही कहीं ना कहीं से आ जाता है दिमाग में। विशाल, तुम वो दिन याद करो जब शुरू में तुम मेरे पास आई थी, 1 साल या 2 साल पहले। हाँ 3 साल, 3 साल हो गए, 2021 की बात है। हाँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर था? हाँ, मेरा बाहर के हिसाब से नहीं था। लाइक उस वक्त पाकिस्तान में मुझे लगता था हाँ मैं बहुत तोप हूँ, लेकिन जब मैं बाहर आई थी तो मैं डरी हुई थी कि ये ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बहुत टफ थी और क्लास में किसी को भी बहुत अच्छी नहीं आती थी। इवन वो जो उसमें एज ले रहे थे उनको भी नहीं आती थी। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया डॉक्टर अशरफ सर, उस टाइम मुझे ये लगता था मैं पास नहीं होंगी उस कोर्स में, और मुझे जिंदगी में पहली दफा कभी ऐसे लगा था। बट हम लोगों ने उस चीज में किया और अब वो प्रोफेसर भी, मतलब अब मेरी स्पेशलाइजेशन उसी चीज में है, सॉर्ट ऑफ। So heuristic, meta heuristic, classical numerical algorithms, maximizing a function, minimizing a function. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको कॉन्फिडेंस दिया नहीं, आपने दैट शी कैन बड़ी डू इट। बड़ी हेल्प की है, बहुत हेल्प की है। वो टफ कोर्स था मेरे टीचर्स, मेरे वो है जो है ना, वो विदाउट एम्पावरिंग यू इज नथिंग। ट्रू ट्रू। तो खैर वहां से लेके आज तक का सफर जरा जरा ऊपर नीचे रहा है, लेकिन नॉलेज की फॉर्म में बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। बाकी तो जो भी आसान नहीं होता, समटाइम्स मेरा अपना दिमाग गिव अप कर जाता है। There are too many ideas going on at the moment कि it feels like हाँ वो अंदर शेक करना शुरू हो गया, तो I need to stop thinking. थोड़ा बहुत But पागल yeah, होना चाहिए ना। थोड़ा बहुत पागल होना चाहिए। अब कल ना मैं एक बंदी को करा रही हूँ, उसने कहा कि आप जनरेटिव एआई स्पेशलिस्ट हो तो मुझे ये चीज़ करा दो, मतलब मुझे इस काम में हेल्प चाहिए। उसने मुझे कॉल की ऑफिस से ही ना, मैंने उसको कहा हाँ चलो ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करो, करते हैं। और फिर मैंने उसे करना शुरू किया और मैं उसे बता रही हूँ कि अच्छा ये तो वो ना क्वेश्चन लिख रही थी एआई से करने के लिए, प्रॉम्प्ट लिख रही थी। मैंने कहा अच्छा उसे ये, उसने एक मेन टास्क लिख दिया, उसने उसे कहा कि ये करना है। मैंने कहा उसे ये बताओगी क्यों करना है, ठीक है। उसने कहा क्यों। मैंने कहा क्या एक इंसान को तुम्हें बताना नहीं पड़ता। तो उसने कहा कि, मैंने कहा वो फिर बेहतर कर सकता है ना वो काम, अगर आप उसे ये बताओ कि ये काम करो और साथ ये भी बताओ कि क्यों करो, तो अब हर पॉइंट पे वो ये याद रखेगा कि क्यों करे। उसके बाद आप अपना एंड गोल बताओ। तो उसने स्टार्ट में बताया कि जी तुम फाइनेंशियल, या मैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कंसल्टेंट हूँ और मैं ये काम करना चाह रहा हूँ दरमियान में टास्क। मैंने कहा अब उसे बताओ कि तुम इससे अचीव क्या कर रही हो, ठीक है। फिर उसने एक वो मिनट लिखा। विशाल, हाँ मुझे हाँ, ना बहुत ज्यादा आवाज दोबारा दोबारा आ रही है, मुझे ऐसा समझ हो ही नहीं पा रही हूँ क्या कर रहे हो। यार, मैं दोबारा ना ज्वाइन दोबारा कर। हाँ, पूरा स्काइप क्लोज करके दोबारा से ऑन करती हूँ। ओके ओके। मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, वैसे मैं विशाल ये बात सोच रहा था, इसलिए कि हम किसी एक प्रॉब्लम में कल फंस गए थे और हमने मेटा एआई इस्तेमाल किया था, हाँ? अच्छा अच्छा तो उसमें, और इससे पहले भी हम एक प्रॉब्लम में फंस गए थे और उसमें हमने मेटा एआई इस्तेमाल किया था, और वो जो थ्रेड होता है ना, वो बहुत लंबा चला था। फिर जाके हमें कुछ समझ आनी शुरू हुई थी, और फिर जाके उसको समझ आनी शुरू हुई थी कि हम क्या चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अच्छा, होती अब, है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हाँ, अच्छा, अब मैं ये कह रहा था तुमसे कि दिस इज अ न्यू डिसिप्लिन विच विल एमर्ज। दिस इज अ न्यू डिसिप्लिन दैट हैज emerged। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि दैट दिस इज। हैज आपको पता है जब से चैट जीपीटी रिलीज हुआ है ना, हाँ जी, वो लोग पागलों की तरह प्रॉम्प्ट इंजीनियर ढूंढ रही है दुनिया। ठीक हाँ है। जी, और अभी तक उनको यही नहीं पता कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक्चुअली होता क्या है। कोई भी बंदा नहीं जो प्रॉम्प्ट कर सके, जो बात कर सके, नहीं। इट्स somebody who can get the job done। और हाँ जी, मैं पूरे ईवाई में सिर्फ मैं एक हूँ, पूरे ईवाई में। इसीलिए मैं अमेरिका के साथ काम कर रही हूँ, जर्मनी के साथ काम कर रही हूँ, और नेदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी, अमेरिका, लंदन, ओस्लो। ये जो मैं ट्रेवल नहीं कर रही होती बहुत ज्यादा, हाँ हाँ। ये मैं इसीलिए कर रही होती हूँ कि मुझे जगह जगह जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग्स देनी होती हैं, और उसके साथ अच्छा, ही मुझे। अच्छा, अच्छा, मजे की बात यह है कि व्हेन आई लुक एट दीज टू डिसिप्लिन्स, मैं दोनों हाँ को जी काफी गौर से देख रहा था। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी है ना, मेरा कि हाँ मैं तो वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो कुछ और समझ रहा है। हाँ जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन द कमिंग फ्यूचर, हाँ जी एआई तो अपने उस पे चल रहा है, अपने हाँ मोमेंटम पे चल रहा है, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। गूगल वाले भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, फेसबुक वाले भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कोई गूगल, इन्वेस्ट कर रहा है। फेसबुक, amazon, हर का ईवाई ईवाई ने 1.5 बिलियन यूरो हाँ जी, या 1.5 लेकिन बिलियन ये डॉलर इन्वेस्ट किया है। हाँ लेकिन जी किसी ने इस चीज पे इन्वेस्ट नहीं किया कि भाई नहीं इसको किया। इस्तेमाल कैसे करना है। वो पता है कौन कर रहा है? मैं वही आपको हाँ बताने लगी। आपको पता है इस टाइम प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जो एक्चुअल प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, जैसे कि ये ओपन एआई और एंथ्रोपिक, ये जो कंपनीज हैं जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप कर रही हैं, राइट, हम्म ये कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। और आपको पता है ये कितना पे कर रहे हैं? मैं भी हम्म जाने लगी थी अमेरिका। $500,000 a year। वो हाफ तो अ कुछ भी मिलियन पे कर डॉलर देंगे इसको। वही बता रही वो हूँ कि दे वो दे ये विल पे बी कर रहे हैं। रेडी और टू। आपको पता है, और आप अभी खोल के देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैनेजर की जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई हैं, उनको वो हाँ चाहिए जो लिटरेचर या लिंग्विस्टिक में भी किया हुआ हो, और जिसने कंप्यूटर साइंस में भी किया हुआ हो, और जो रिसर्चर भी हो, और जो, लाइक, आप समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं यही और यही तो कह रहा हूँ तुमसे कि द हाँ जी, फ्यूचर लाइज नॉट इन एआई। वो तो नो कर नो ही नो, रहे इट हैं तो काम। इट लाइज इन गेटिंग द जॉब डन फ्रॉम एआई। हाँ, और एग्जैक्टली वही तो अब वो मैं कर रही हूँ। मैं अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रही हूँ, बहुत एडवांस, जो एआई ऑलरेडी है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसके हाँ ऊपर हाँ। एक लेयर लगेगी। और फिर हम्म, जो वो होगा यूजर, वो उस लेयर के ऊपर एक और लेयर जो लास्ट होगी, जो हम देखते हाँ हैं। जी, तो मैं उनके बिल्कुल। बीच में एक लेयर ऐड करी हूँ, जिसकी बेस पे वो करेगा जो मैं चाहती हूँ, जस्ट जब यूजर कीवर्ड यूज करेगा। अच्छा, वन मोर थिंग विशाल, हाँ जी वो ये होगा कि जब तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में काफी हद तक यू नो यू यू आर कंफर्टेबल विद दैट, हाँ? जी जी। आई एम। हाँ, तो when you feel comfortable with prompt engineering, and when you are comfortable with AI, हम्म। then you can become a consultant to both AI and prompt engineering. मुझे जनरेटिव एआई स्पेशलिस्ट कहते हैं। यही तो तो मैं कह मैंने, रहा हूँ। हाँ जी, मैंने इनको ये भी कहा था, मतलब मैंने कहा कि अगर मैं छोड़ दूं, उसने कहा फिर यही होगा कि ईवाई जैसी कंपनीज तुम्हें मिलियंस एंड मिलियंस पे करके तुमसे कंसल्ट करेंगी, क्योंकि यू आर द ओनली वन जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई दोनों का पता है। मेरे साथ ना इस वक्त 27 लोगों की टीम काम कर रही है ग्लोबल लेवल पे, और हाँ उनमें जी, से किसी को सब कुछ नहीं पता। somebody doesn't know कि चंक का क्या रिलेशन है। उनको जो अंदर की एआई की कॉन्फ़िगरेशन है जनरेटिव एआई की, जैसे टेम्परेचर सेटिंग्स होती हैं, पी होती हैं, इससे अंदर जाओ तो चंक होता है, और तो ये वाली चीजें उनको इस चीज की सेंस नहीं है। और अगर बाहर आओ तो उनको प्रॉम्प्टिंग करनी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट एक अच्छा, पूरा कोड है। हमारा सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है जनरेटिव एआई के आने से, लेकिन एक स्टेप उससे पहले आप लॉजिक बनाते थे, और लॉजिक बना के उसे हार्ड कोड करते थे।
अब लॉजिक बनाना काफी है, लेकिन वो इतने अच्छे वे में बनाना है और इतना फ्लेक्सिबली बनाना है कि बाकी लोग जो प्रॉम्प्ट करते हैं ना, वो एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं छोटी सी, और वो सिर्फ उस डेटा पे काम करती है जिस डेटा के लिए बनी है। लेकिन मेरी जो प्रॉम्प्ट्स बैक एंड में एक लेयर जा रही है ना, वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसे आप किसी भी किस्म का डेटा दो, वो काम करने के लिए वो उस पर अडॉप्ट कर लेगा। समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा भी साथ दे रहा हूँ हाँ जिसपे जी, तुम्हें थोड़ा सा सोचने में टाइम लगाना चाहिए, जिसके ऊपर हाँ कि जी। दिस इज अ डिसिप्लिन which nobody knows कि it is growing। नहीं, एवरीबडी नोज, न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, यार न्यूज़पेपर बड़े 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 भरे पड़े हैं। न्यू भरे हाईएस्ट भरे पेइंग जॉब इन द भरे वर्ल्ड, ये पड़े है हैं। वो है। लेकिन मैं जब कहता हूं ना कि लोगों को नहीं पता, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता कि इंडस्ट्री वालों को नहीं पता, वो तो कर ही रहे हैं इसमें काम। हाँ जी, मैं हाँ जी, एकेडेमिया की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। एकेडेमिया को नहीं पता, अभी नहीं पता। एकेडेमिया को किसी को नहीं पता। हाँ जी। आप, मैं Why सोची don't थी you offer why don't you offer a number of lectures on ये जो तुम्हारा ये जो नया वो है ना स्क्रिप्ट। सर एकेडेमिया में तो कंडेम किया जा रहा है इस चीज को कि एआई का ओए यूज ना करें। ओए, सारे पागल हैं। इंडस्ट्री में भी कंडेम ही कर रहे हैं, इंडस्ट्री में भी कंडेम ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूज ही नहीं करना आता ना, उससे यस डरते हैं, हाँ, एग्जैक्टली। उसकी अच्छा पावर को मैं ना हार्नेस आज नहीं कर सोच रहे। रही थी, मैं हाँ, चैट जीपीटी को और मेटा को कंपेयर कर रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अब जैसे मुझे तो खैर अभी जैसे आपने इंट्रिकेसीज और इन सारी बातों का बताया, मुझे ये हाँ, आइडिया नहीं था अभी 1 घंटा हाँ, पहले। तो मैं हाँ, चैट जीपीटी और मेटा को कंपेयर कर रही थी, और क्योंकि आज हमारी सुबह बड़ी कन्वर्सेशन हुई है मेटा एआई के साथ, सर ने हाँ, हमें दिखाई सारी, हाँ। तो फिर मैं दोनों को कंपेयर कर रही थी, मैं दोनों से सवाल पूछ रही थी और मैं कंपेयर कर रही थी कि कौन सही जवाब दे रहा है कौन नहीं दे रहा। कौन तो नहीं मुझे दे रहा, ऐसा कौन फील हुआ ज्यादा कि अच्छा दे हाँ, रहा है, कौन ज्यादा, यस हाँ, यस, तो मुझे फील हो हाँ। रहा था कि चैट जीपीटी ज्यादा अच्छा जवाब दे रहा है एज कम्पेयर टू क्यों? मेटा। क्योंकि अब मैं बताती हूँ क्यों। मेटा एआई अभी नया लॉन्च हुआ है। चैट यस जीपीटी को आपने देखा है कि जब आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन करते हो तो एंड पे एक थम्स बना आता है, थम्स अप या थम्स डाउन। यस यस आता है। वो उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आपके आंसर से वो सीख रहा है। जब आप बताते हो ये अच्छा था तो वो सीखेगा, जब आप बताओगे कि वो नहीं अच्छा तो भी वो सीखेगा। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि चैट जीपीटी कर रहा है दिसंबर 2022 से, सबसे लोगों में नाइस। उसने निकाला है, या जनवरी 23 से, मतलब इतना स्टार्ट से वो कर रहा है। मेटा एआई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मुझे लगता है ये कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा हाँ एनएलपी में, क्योंकि ये व्हाट्सएप में चल रहा है, समझ रही हो? अब यस, लोगों की व्हाट्सएप, जो, इंस्टाग्राम, हाँ, मैसेंजर, हर जगह। तो आप ये देखो कि चैट एग्जैक्टली तो बात ये है कि चैट जीपीटी इससे पहले ट्रेन हुआ है दुनिया के ओपनली अवेलेबल डेटा पे, पर हम्म। मेटा एआई ट्रेन हो रहा है आपकी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस पे। तो यस। आप कैसे एक दूसरे से बात करते हो, यानी कि अगर आप एक वर्ड उर्दू वाला इंग्लिश में लिख रहे हो जैसे हम लिखते हैं, जिसे रोमन्स कहते हैं, राइट, हम्म। तो वो उसको भी समझने लग जाएगा, क्योंकि इट्स लर्निंग, ये होती है मशीन लर्निंग। इसने आहिस्ता आहिस्ता इट्स गोना गेट बेटर। अभी चैट जीपीटी लोगों को यूज करते हो बहुत टाइम हो गया, और अभी ना मैं, यस। मेरे पास ना इस वक्त, काश मैं स्क्रीन शेयर कर सकती, मैं आईपैड पे हूँ, पर मैं अगर इस वक्त स्क्रीन शेयर कर सकती ना अपने लैपटॉप पे आपके साथ, तो मैं आपको इस वक्त ना टोटल 2 मिनट में उसकी पावर दिखा देती जो मैंने एक बनाई है। मिनट एक मिनट विशाल, एक मिनट, एक बात मुझे कहने दो और। जी जी। देर आर एरियाज विच आई कैन आइडेंटिफाई। मैंने काफ़ी अपने ये जो प्रॉब्लम्स हमारे तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम किस तरह पढ़ाएं कि उनको जो हमारे पढ़ाते तो नहीं है, हम तो डिस्कशन करते हैं, हाँ, डिबेट करते हैं, डिस्कोर्स करते हैं। हाँ, या, that is also sort of you know what is an intellectual discourse. या, That's also a very sophisticated, requires an intellectual input. Huh? हम्म, हम्म, Acha, what I think is going to be very relevant, and which can which you can take as a PhD thesis, or which people will take as PhD thesis in universities, वो ये हैं कि कुछ चीजें हैं जो लर्निंग से नहीं समझ आ सकती। हम्म, अच्छा, वो मतलब ये कि इट इज नॉट, एक रास्ता होता है ना सीधा, हम्म, यू आर मूविंग, हाँ, हाँ जी, एक रास्ता होता है जिसमें खड्डे भी आते हैं, बिल्कुल, और उन खड्डों को फलांगना भी पड़ता है, लेकिन कुछ खड्डे ऐसे होते हैं
जिनको अगर आप फलांगने की कोशिश करें तो आप गिर जाते हैं नीचे। बिल्कुल। तो वो जहां वो फड्डे आते हैं ना, मतलब गड्ढे आते हैं, वहां पर लर्निंग जो है वो बिल्कुल जवाब दे जाती है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है जहाँ आइडेंटिटी, खड़े आते हैं वहां पे आपकी लर्निंग टेक ऑफ करती है, अगर आपने हाँ, उससे सॉल्व कर लिया। अगर आप उसको सही तरीके से करें तो अब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप खड्डे में बैठ जाएं या फिर आप नए सिरे से उसको करना शुरू करें। ऐसे ही है। तो ये दिस इज अ न्यू फील्ड एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। हाँ जी, ये एक न्यू फील्ड है और इस वक्त ना अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं इस वक्त ओपन एआई, मुझे माइक्रोसॉफ्ट से भी ऑफर है, मैं तो इसलिए नहीं जाना चाहती कि यहाँ पे ये लोग मुझे ना खुदा समझ के ट्रीट करते हैं। एक एक बंदा सीनियर से, लाइक पार्टनर्स ही टॉप होते हैं ना। अब ईवाई दुनिया की टॉप 50 बड़ी कंपनीज में से और दुनिया की बिग 4 फर्म में आती है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑल। तो लेकिन उसके बावजूद भी, और अंदर सारे लोग हैं जैसे पार्टनर जिसको ओन करते हैं, वो मैं सिर्फ पार्टनर्स के साथ काम करती हूँ। जो उससे नीचे के लोग हैं वो तो मतलब ये सीन है कि वो तो बस मेरी सुनते हैं। पार्टनर्स हैं जो मेरे साथ डिस्कशन करते हैं, और उनमें से सबका ये है कि वो मुझे कोई कभी किसी बात पे कुछ नहीं कहता। दे जस्ट वांट टू कीप मी हैप्पी। मैं इस वजह से ना, आपको पता है मेरी मेंटल स्टेट अभी यही थी कि मुझे सपोर्ट की भी जरूरत थी। आई फेल्ट कि बस मुझे कोई छेड़े ना। तो यहाँ नहीं पे ना नहीं, मुझे वो इन्वायरमेंट मिल गया ये जिसकी वजह बहुत से ना जरूरी मैं होता है। टॉपिक गई और ना मैं माइक्रोसॉफ्ट, वरना मैं इस वक्त से 7 गुना ज्यादा कमा रही हो सकती थी, 7 गुना हाँ, ज्यादा बट किसी भी टेक में जाके। यू विल नॉट बी लर्निंग एज मच। बट मैं फिर सिर्फ वही कर रही होती। यहाँ पे ना उन्होंने मेरे सामने पूरे सारे काम रख दिए हैं, एज इन पूरी दुनिया में ईवाई में जो बजट, जो चीजें हैं, जो सारा कुछ है, मेरे सामने रख के कहा है कि क्या कर सकती हो कर लो। और मैंने इतना कुछ कर दिया है कि वो बस ना हर टाइम गुन गा रहे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कल ना मैं काम करी थी जर्मनी के साथ पिछले 5 महीने। वो मार्च में खत्म हुआ था। उसके बाद मार्च से ऑनवर्ड्स मैं ग्लोबल के साथ काम कर रही हूँ, जो ईवाई ग्लोबल। अब ना जो ग्लोबल प्रोडक्ट बना रहा था ना, इट वाज नथिंग मोर देन अ टेक स्टैक। टेक स्टैक में रेलेवेंस कहाँ से आती है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। आप बनाते रहो एआई पे हजार चीजें, अगर आपका काम ही कोई नहीं कर रहा, यानी कि आप चैट जीपीटी जैसा टूल बना के देते रहो लेकिन वो आपका कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो दैट इज वेयर आई कम इन। ये लोग टेक डेवलप कर लेते हैं, उसमें भी मैं हेल्प करती हूँ बाय टेलिंग के सर्च और रिट्रीव का की सेटिंग कैसे करनी है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। लेकिन मेनली जब मेरी प्रॉम्प्ट वो उस सिस्टम में डालते हैं तो अचानक ना काम रेलेवेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, तो वो हुआ। अब ये था कि जर्मनी के साथ मैंने काम किया था और मैंने उनके इररिलेवेंट काम को इतना रेलेवेंट कर दिया कि इस वक्त पूरे ईवाई ग्लोबल पूरी दुनिया में उसकी बात हो रही है। यानी कि ईवाई के जितने 100 200 300 ऑफिसेज हैं, अब सारे उनके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल जो यूके वाले हैं, ठीक है, वो उनके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे थे। और जर्मनी बहुत ओवर होके बैठा हुआ है। लेकिन ना जर्मनी की एक और भी आदत है, जो चीज मैंने जर्मन्स की नोटिस की है ना, वो ये है कि ये लोग ना काम कर लेते हैं दूसरे, ये सीखते हैं बढ़ बढ़ के। जैसे कि मेरे अंदर घुस घुस के इन सीनियर मैनेजर्स ने मुझसे सीखा है एक एक चीज। तुमने ये किया, ये कैसे किया, हमारे पास आंसर स्टेबल आ रहा है, क्वालिटी आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, हर बार सेम कैसे आ रहा है, देखो हमारे पास तो हर बार सेम नहीं आ रहा। तो मैंने उनको वो सारी चीज समझाई। अब उनको लगा कि उनको ना सारा कुछ आ गया है, तो उन्होंने ना मेल्स में इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियर विशाल, यानी कि पहले मेरा नाम होता था, उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। समझ रहे हैं? जब ग्लोबल ने हम्म। उनको रीच आउट किया ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बड़ी हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं वगैरह वगैरह। मैंने क्या किया, मार्शल जो पार्टनर है नेदरलैंड्स में जिसके साथ मैं काम करती हूँ, वो बहुत ज्यादा हमारी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग भी है, मेंटोर है वो। तो उसने मुझे कहा कि तुम ना करो, अगर तुम्हें बुरा फील होता है इनके साथ काम करते हुए क्योंकि ये ऐसे कर रहे हैं, यानी कि ड्यू ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू प्लेस नहीं दे रहे, क्योंकि वो अपने जर्मनी वाले बंदे को आगे करने में थे जो कि जिसने टेक डेवलप की थी। तो उसने कहा कि फिर तुम ये करो, तुम ना करो इनके साथ काम, क्योंकि कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है चार्ज करना। उसने कहा तुम्हारे लिए चार्जेबिलिटी कभी भी इशू नहीं होगी। आप सोच सकते हैं 80% से कम चार्जेबिलिटी रहती है 2 साल तो निकाल देते हैं, 50% से कम रहती है 1 साल भी तो निकाल देते हैं। लेकिन मुझे उसने कहा कि तुम्हें कभी चार्जेबिलिटी की फिक्र ही करने की जरूरत नहीं है, तुम ना करो, तुम्हारा दिल नहीं करा ना करो इनके साथ काम। वो मुझे लंदन ले गया, उसने मुझे ग्लोबल से इंट्रोड्यूस कराया। और जब ग्लोबल को अंदाजा हुआ और उनके सारे टेक के लोग मुझसे मिले, तो उनको पता लगा कि हमारे पास उनको मतलब ये रियलाइज हुआ कि शिट, ये शी कैन मेक अ डिफरेंस। तो उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट पे काम करने को कहा।
बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ, यानी कि मेरे पास इस वक्त 27 बंदा है जो कर रहा है जैसे मैं कहती हूँ। तो क्या हुआ कि जर्मनी के साथ मेरी कल मीटिंग हुई और जर्मनी ने ग्लोबल को कह दिया था कि हम आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, और हर जगह मेल्स भेज दी थी कि वी आर ऑन आवर ओन, तो हम अपना डेवलप करेंगे। कल जब उनकी मीटिंग हुई और उनको ये पता लगा, सर कसम ले लें आप, उनका एक रंग आया है एक गया है। पहले मजाक उड़ा रहे थे वो ग्लोबल के टूल का कि उन्होंने जो बनाया है इतना टेक का बंदा रख लिया है, ये है वो है, काम करता नहीं है, मैं तो वो यूज नहीं करूं। तो जब मैंने ये बताया ना कि मैं उनके साथ काम करी हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, आंड्रे जो सबसे सीनियर पार्टनर है उसने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उनके पास से अचानक सारी निगोशिएशन पावर चली गई है। समझ आई कितनी पावरफुल है हाँ ये जी। चीज? मुझे समझाना शुरू हो गया वो जर्मनी का पार्टनर, मुझे कहता है अगर वो तुमसे एप्पल मांगते हैं तो तुम उन्हें वर्म वाला एप्पल दे दो, बैड एप्पल दे दो। यू नो नाउ दे वांट कि मेरी सारी लॉयल्टीज इनके साथ हों और मैं उनको ना दूं। मैंने कहा मेरी लॉयल्टीज तो मेरे काम के साथ हैं। आप अब नाउ दे आर रिकंसिडरिंग दैट कोलैबोरेशन। तो आप सोचेंगे ईवाई में हाई लेवल पे जो पार्टनर्स के बीच में पॉलिटिक्स चल रही थी, इट विल बी रिजॉल्व्ड बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज अच्छा, बोथ ऑफ देम वांट वन पर्सन। या इसमें एक और बात भी है जो सिद्रा और विशाल तुम दोनों के लिए रेलेवेंट है कि एकेडेमिया हमेशा कंजर्वेटिव होता है, हाँ जी। वो हमेशा लैग करता है। सिर्फ एकेडेमिया Yes, नहीं sir. करता, आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे किस तरह अपना सर पकड़ के कभी कभी कहती हूँ कि मार्शल व्हाई पीपल आर सो स्टूपिड। वो सोचते क्यों नहीं है, सिर्फ सोचना ही तो है, वो सोचते क्यों नहीं है। तो आप सिर्फ एकेडेमिया को ना कहें, एकेडेमिया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो यहाँ भी बैठे हैं ना, कोई तमीज उनको भी नहीं है, एक दो लोगों के अलावा जिन्होंने मेरे राइट। साथ फुल टाइम काम किया है। पता है क्या, इस सब के लिए इमेजिनेशन चाहिए, इनोवेशन के लिए इमेजिनेशन चाहिए। कभी कभी मैं सॉन्ग प्ले करके ना, अपने हेडफोन्स हर टाइम लगे होते हैं, मैं सॉन्ग प्ले करके ऑफिस में आंखें बंद करके टेक लगा के ऊपर की तरफ देख नहीं रही होती, आंखें बंद होती हैं, यानी कि, और कोई मुझे उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है अब कोई आइडिया निकलेगा। इमेजिन, अगर आप सोच सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो ना, तो वो चीज पॉसिबल है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड दैट्स व्हाट आई हैव प्रूवन सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खैर, मैंने ये सारी बातें वैसे मुझे आइडिया नहीं था ये EY क्या होता है और ये सारा कुछ। यार ईवाई बहुत बड़ी बिग 4 फर्म्स में से है, अकाउंटिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड। इनके ऑफिसेस दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में ही हैं, ज्यादा ही हैं, एक से ज्यादा ही हैं हर कंट्री में। हाँ सिद्रा, यू कैन मेक योर कैरियर इन दिस फील्ड। हाँ हाँ, इस व्हाई वक्त नॉट। तो लाइक मतलब फिजिक्स और मैथ्स ही आता है बस, इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। तो यार यार अगर बेसिकली आपको फिजिक्स और मैथ्स आता है ना, तो आप हर चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, हिसाब किताब लगा सकते हो। हिसाब किताब ही है ना, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है ये। आपके पास स्टेटमेंट्स आती हैं कंपनी की, तो आपने अंदर बाहर हो जाना है उनकी कैलकुलेशंस कर करके, और ज्यादातर रेशियोज होती हैं जो यूज होती हैं। तो जो लेकिन ये कि मतलब हाँ, जैसे आप तो कोडिंग वगैरह भी आती है ना, काफी अच्छा नो हाँ हाउ वो है तो उसमें। मेरी यार वही कोडिंग कोई हाँ खास चीज नहीं है, कोडिंग में कुछ नहीं है। यार, कोडिंग की ना टेंशन ना लो, मेरा करके भी मैं कोड नहीं, मैं यही तो इनको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब हाँ, वैसे दुनिया, अब कोड और की भी जरूरत नहीं है। अब नहीं है, चैट एग्जैक्टली के लिए मैं लिखता है। यही बात सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम टेक के बंदे लेके बैठे रहो, रोते रहो, कोड 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 कोड। इस वक्त सिविलाइजेशन जनरेटिव एआई के आने से वो एक पॉइंट आगे चली गई है। पहले लॉजिक बिल्ड करते थे, फिर उसे हार्ड कोड करते थे, अब आप लॉजिक ही बिल्ड करते हो बस। यस, और हार्ड कोड तो वो खुद ही कर देता है। एग्जैक्टली ठीक है, हाँ। यही बात मैं बता रही हूँ कि मेरी जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स हैं। उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल जहां मैंने डिपेंडेंसीज क्रिएट की हैं, लेकिन वो भी नेचुरल लैंग्वेज में है। ठीक है, हर Right. चीज नेचुरल लैंग्वेज में है। और अब जहां पे पहले कोड डलता था, अब उसके अंदर मेरी प्रॉम्प्ट्स डल रही हैं बैक एंड पे। एंड वाले यूजर को कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस उसे एक अच्छा टूल मिल रहा है जो वो कर रहा है जो वो करना चाहता है। वो Right. कहेगा, फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि एफडीडी क्वेश्चंस जनरेट कर दो, जैसे कि फाइनेंशियल ड्यू डेटा फेंकेगा और कहेगा एफडीडी क्वेश्चन जनरेट कर दो। अब उस एफडीडी क्वेश्चन की बेस पे एक पूरी पाइपलाइन चलेगी, और उसको तीन तरह, पहले पूरा एनालिसिस होगा जो डेटा उसने दिया है, वो कैलकुलेट करेगा उसका क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, वो कैलकुलेट करेगा उसका ईयर ऑन ईयर चेंज, और उसके बाद उन सारी चीजों पे वो तीन तरह के क्वेश्चन पूछेगा हर लाइन पे। वो कहेगा कि ओके, क्वेश्चंस ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ करंट ट्रेंड्स, questions on changes in numbers, and questions on breakdown and nature of that account. ठीक है,
हर पे वो 3-3 तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि जैसे एक एफडीडी प्रोफेशनल पूछता है, जो कि आप चैट जीपीटी के पास जाओगे तो वो नहीं देगा, लेकिन जो लेयर मैंने डाल दी है वो उसको फॉलो करेगा उस कीवर्ड की बेस पे। समझ आई? या मैं आप लोगों को दे सकती हूँ सर, आपके स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, जितना टाइम चाहिए। मैं इनको बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की और एक एडवांस प्रॉम्प्ट, क्योंकि मैं अंदर तो इधर ट्रेनिंग देती रहती हूँ, तो कोई मसला नहीं, मैं इनको बेसिक और उसके बाद एडवांस और उसके बाद जितना एडवांस कोई जाना चाहे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन बेचारों को पहले इंटीग्रेशन तो आ जाए। कोई मसला नहीं है, वो अपने अपनी अलग रोजी का एक और स्टार्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से लड़ते रहें एज अ शॉक और उस चीज से पैसे का, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि अब फाइवर अपवर्क पे जो कंटेंट राइटिंग का काम, जो कोड राइटिंग का काम होता था, वो सारा तो अब ऑटोमेटिक हो गया है। तो अब इंसान को अगर वो काम आता हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती हो, तो वो कोई भी काम बाहर से पैसे लेता है, डॉलर्स में कमाता है। और समझ रहे हैं? हाँ हाँ, या चलो जी आगे चलो। प्लान है कि अगर मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और ले लूँ, थोड़ा सुकून हो जाए, तो उसके बाद शायद मैं कंसल्टिंग प्राइवेट करना शुरू कर दूँ। ईवाई तो मेरा क्लाइंट होगा ही होगा, इसी तरह बाकी की कंपनीज भी है इस वक्त, डेलॉइट और ये सारे, जिनको पता हो, तो आई कैन मेक 10 टाइम्स मोर मनी दैट वे, लेकिन फिर प्रॉफिट अपना, लॉस अपना। तो इसलिए इस पॉइंट पे मुझे ये है कि नहीं, अभी ऐसे चलती रहूं, क्योंकि एक तरफ मुझे मेरी सैलरी आ जाती है और बाकी मुझे अपना पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है, और प्लस मेरे पास क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल, इतनी फील्ड्स हैं कि मैं एक से बोर हो जाऊं तो मैं दूसरी उठा लेती हूँ और वो कहते हैं हाँ ठीक है। इसलिए नहीं मैं अभी तक किसी एक चीज की तरफ गई, माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में इसीलिए नहीं गई कि वहां पे पैसा देंगे लेकिन फिर मैं सिर्फ बैठी एक ही काम करी हूँ, सोचने का काम खत्म हो जाएगा। सबसे जरूरी है। चलो जी आगे चलो। सिद्रा, मैंने बहुत जगह लाइफ में सैलरी और इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, तो दिस हेल्प्स अ लॉट। I'd rather pay than get more and do one thing every day. I'd pay to learn and I'd earn less to learn more. ठीक है, यूं चलता। बाकी सर हमें डिफरेंशियल तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे सिद्रा ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये क्यों किया है हमने, यही था ना सिद्रा? क्या मतलब, क्या मतलब क्यों किया? हमें साइन की शेप नजर आना शुरू हो गई है, अब क्या पता चल रहा है हमें क्या हो रहा है? साइन की शेप नजर आना शुरू हो गई है तो आ रही है तो ठीक है। तो अब क्या ये फंक्शन, यानी कि जब मैं डिफरेंशियल कर रही हूँ, मैं देखिए, मुझे कोई कैलकुलेशन सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये बताएं मैं इसे अपने काम में यूज कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी इससे, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे इससे क्या पता लग रहा है कि मैं इसकी तरफ जाऊंगी। हाँ, बेसिकली सवाल ही यही था कि साइन वेव अगर हमें मिल गई है तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, मतलब व्हाट इज द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग। अच्छा, एक बात और भी है कि इसकी जगह अगर हम इसका स्लोप फील्ड ड्रॉ करते ना, तो हमें जो जो इंफॉर्मेशन तुम लेना चाह रही हो ना साइन वेव से, हाँ, या जो तुम ट्रेंड्स निकालना चाह रही हो साइन वेव इज अ साइन वेव। बच्चे को भी पता है साइन वेव क्या होती है, बड़े को भी क्या पता है, लेकिन तुम्हारे नजदीक साइन वेव के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ जी। और वो एट्रीब्यूट्स आर क्रूशियल फॉर योर कंपनी। या ट्रेंड्स। तो जब तुम स्लोप फील्ड देखती हो ना, तो वो तुम्हें एक सॉल्यूशन की बजाय उस इक्वेशन के मल्टीपल सॉल्यूशंस के कॉन्टूर्स या प्रोफाइल्स दे देता है, फ्रॉम डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट एंड ऑल। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एआई के अंदर अगर एक प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर लो, एक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर ले और उसको वही प्रॉम्प्ट दी जाए तो वो दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेगा। जरूरी नहीं है, बट अगर सेम प्रॉब्लम है तो अगर अगर उसने लर्न किया हुआ है तो वो कर लेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो स्लोप फील्ड है, ये एक बहुत मजेदार प्रॉम्प्ट है किसी को देने के लिए कि उसको इंटरप्रेट करे ऑटोमेटिकली कि in terms of the growth of the company, in terms of so many factors which are relevant. तो
ये सवाल सिद्रा का इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ एक सॉल्यूशन हमने निकाला है। जब हम स्लोप फील्ड निकालेंगे तो वहां पे हमें एक बहुत बड़ी पेनोरामिक पिक्चर नजर आएगी। हाँ जी ऐसे ही है। सो दैट मीन्स के जितनी ज्यादा पेनोरामिक पिक्चर, यू सी, जितना नीचे तुम घुसते जाओगे ना, नैरो डाउन करते जाओगे, उतना तुम शॉर्ट साइटेड होते जाओगे। जितना तुम ऊपर की तरफ जाते जाओगे, लेकिन इतना भी ऊपर ना चले जाओ कि सारा कुछ ब्लर्ड हो जाए। हाँ जी। तो ये दोनों चीजों का एक कॉम्प्रोमाइज रखना पड़ता है। अब ये स्लोप फील्ड जो है, ये कोई 100 साल के बाद कैलकुलस में आए हैं। दिस इज जस्ट लाइक एआई, कि that gives you a trend of a differential equation without solving it. Without solving it. This can tell you the trend, और कि ये इसकी शेप किस किस्म की होगी, इसकी मुख्तलिफ फीचर्स किस किस्म के होंगे, instead of solving it completely, which may be a tedious job. You are looking at the slope profiles. हम एक सिनेरियो एनालिसिस करते हैं ना, तो स्लोप फील्ड में हर तरह का सिनेरियो पहले ही दिया होता है। पहले दिया हुआ होता है। ये एक बड़ी मजेदार बात है, और यही अप्रोच मैथ्स के अंदर, कैलकुलस के अंदर आगे तक चलती है। हाँ जी, ठीक है। यानी अगर हम सिर्फ एक बच्चे को ये बता दें कि एक प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन का, उसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका क्या है, स्पेसिफिक टू दैट प्रॉब्लम, तो वो तो कुछ भी नहीं है। यानी देयर कुड बी 1 लाख प्रॉब्लम्स। अब तुम 1 लाख प्रॉब्लम तो याद नहीं करा सकती उसको, एआई को। एग्जैक्टली। सो अब देखो ना, यहाँ पर फिर क्राइटेरिया आ जाता है कि यू शुड नॉट ट्राई टू यूज सच मेथड्स कि हर प्रॉब्लम के लिए तुम उसको एक नया तरीका याद करवाओ। यूज अ मेथड which should be so generic के तरीका एक ही तो। हाँ, that's the goal, कि वो right, इतना generic हो कि वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, कहीं फंसे नहीं। हाँ, exactly। हाँ, तो यही मतलब गोल होता है। थिंक इन दोस कैलकुलस में, अनफॉर्चुनेटली सारे मैथमेटिक्स में they are bogged down by terminology and donkey work and calculations, yeah which makes no sense at all. yeah So जब तक बड़ी पिक्चर सामने ना हो, जब तक, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि तुमको डीप डाउन नहीं जाना चाहिए। एक दफा पानी के अंदर गोता लगा के जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक दफा ही लगाना चाहिए, हर दफा नहीं लगाना चाहिए। हर दफा नहीं लगाना चाहिए। अब पता है कि नीचे क्या है, और अगर ऊपर से सॉल्व होता है तो उसे करो, क्योंकि दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम ठीक द है, वैल्यू। बिल्कुल, इट इज एज सिंपल एज दैट। चलो भाई, आगे चलो। सिद्रा, ओके सर, आगे क्या करना है? मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आगे है विशाल को। मैं कर लेता हूँ शेयर स्क्रीन। अच्छा जी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो गई। The same steps repeated, they can be programmed. Okay. अच्छा, प्रोग्राम करने से भी, यहाँ पे तुम प्रोग्रामिंग कर रही हो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको मैं ये नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ना, ये वाली चीज आपको जीपीटी में करके दिखाऊंगी।
I'll have a हाँ prompt ready to solve this step by step and solve this all together. एग्जैक्टली तो यहाँ पर ये कोडिंग जो हो रही है अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक है. Hmm. इट शुड नॉट बी प्रॉब्लम स्पेसिफिक. Hmm. और जो हमारी जनरेटिव एआई है उसको इस तरह से हमें प्रोग्राम करना चाहिए कि इट शुड बी एबल टू लुक एट द पेनोरामिक पिक्चर कि ये इस कैटेगरी से प्रॉब्लम बिलोंग करता है. तो मैं इस कैटेगरी के हिसाब से कर देता हूं. ये देखो ये आगे चलता जा रहा है और हाँ अल्टीमेटली यू सी द साइन वेव इज एमर्जिंग. हाँ जी. अच्छा अब मैं तुम्हें दो तीन चीजें दिखाना चाहता हूं जो सिद्रा ने भी नहीं देखी हैं अभी. यू सी ये मैंने जो एक्चुअल साइन वेव थी वो भी बना के दिखा दी है और ये शो किया है कि जो हमने मैनुअली करने की कोशिश की थी बहुत बड़ा इंटरवल लेके 0.4 का हम्म. उसमें और एग्जैक्ट सॉल्यूशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. हम्म. तो ये भी डिसाइड करना कि तुम्हारा इंटरवल कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. हम्म. अगर तुम ठीक है. बहुत बड़ा इंटरवल ले लोगे तो अप्रोक्सीमेशन बहुत गंदी हो जाएंगी. ऐसे ही है. अगर तुम बहुत छोटा इंटरवल ले लोगे तो तुम इतनी ज्यादा एक्यूरेसी पे चले जाओगे जिसकी जरूरत ही नहीं है. हम्म. ऐसे ही है. ऐसे ही है. These अच्छा are जी. scalar differential equations. अच्छा अब मैं ये चीजें जरा Scalar थोड़ी. is speed and time without direction, but vector is हाँ speed and time with direction, right? हाँ Vector ये vector. हम अलग से करेंगे. ये मैं अभी फिलहाल नहीं करना चाह रहा इसलिए कि ये दिस रिक्वायर्स अ स्पेशल सेशन. क्योंकि हम हाँ लेकिन जरूर कराना क्योंकि हम लोग ना इस वक्त सारा एआई का काम वेक्टर डेटाबेसेस में कर रहे हैं. हम हाँ अपने हाँ तो सारे ये डेटा की इंडेक्सिंग करते हैं फिर उसको वेक्टर डेटाबेस में करते हाँ हैं. तो मैं अब ये नहीं चाहता ना कि 15-20 मिनट तक करा के उसके बाद छोड़ दूं. आई हाँ नीड ओके. 2 hours टू कि एक डेंट पड़ जाए तुम्हारे दिमाग में. हाँ जी दैट्स व्हाट आई वांट. अच्छा इसको हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं और व्हाट आई वांट टू टेल यू व्हाट आई वांट टू शो यू इज समथिंग जो अभी सिद्रा ने भी नहीं देखा है. ओके. ओके. अच्छा मेरे ख्याल में वो पीछे रह गया है. सिद्रा वो जो हमने इंटीग्रेशन के बाद का हिसाब किताब था वो वहां पे तो नहीं रह गया. सर क्या चीज एग्जैक्टली? तो मैंने स्लोप फील्ड्स ऐड किए थे. अच्छा कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं. हाँ ये आ गया. हाँ ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. क्या नाम है विशाल और सिद्रा तुम दोनों के लिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और वो ये है कि देर आर सर्टेन फंक्शंस. हाँ देर आर सर्टेन फंक्शंस इन नेचर. हाँ ओके. विशाल जी. कि देर आर सर्टेन फंक्शंस इन नेचर which are reoccur again and again. रिकरेंस होती है. हाँ जी बिल्कुल. साइन उसमें से एक है. मतलब कहने का ये है कि अगर फर्ज करो कि कॉटन की प्रोडक्शन कितनी हो रही है बांग्लादेश में उसका ग्राफ अगर तुम देखो तो उसका ताल्लुक जो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू कितनी ऊपर नीचे हो रही है उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका. हम्म. लेकिन बाज दफा बड़ी अजीब बात होती है कि वेव फॉर्म्स आर द सेम ठीक है. because the differential equations which are controlling them are finite.
फाइनाइट ओके। अच्छा, अब मैं तुम्हें, इसीलिए एक चैप्टर हमेशा होता है कैलकुलस के अंदर फंक्शंस का, और वो चैप्टर शुरू में कराया जाता है। अच्छा, अब लोगों को पता नहीं चलता कि इस फंक्शन को करवाने की वजह क्या है, या इस फंक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, या ये फंक्शन बिजनेस में या साइंस में या इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कहाँ पे होता है। हाँ, अब ये चीज तुम जरा देखो कि यहां पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, सेकेंड ऑर्डर। हाँ, हाँ जी इसके जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y ओवर dx² तो होता ही होता है। जी। इसको ये तो हर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा, राइट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। dy ओवर dx भी होगा, ये 1 हो गई। हाँ जी और y भी होगा। हाँ जी यहां मैंने इसको 0 किया हुआ है, यहां पे हो सकता है कोई x का फंक्शन भी हो, हो सकता लेकिन है। फिलहाल मैंने इसको 0 किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और इनिशियल कंडीशंस भी दो होंगी, y0 और y का डिफरेंशियल एट 0, ये भी होंगी, ठीक है ना। अच्छा प्राइम लगाया हुआ है ऊपर, तो ये भी हाँ, डिफरेंशियल डी की प्राइम जगह का यूज मतलब होता है। डिफरेंशियल। ठीक है, तो डी वाई इज इक्वल टू। हाँ, प्राइम का मतलब है डिफरेंशियल। अच्छा, अब मैं वो जो बात कर रहा था ना कि लुक एट द पेनोरामिक पिक्चर। हाँ, हाँ जी अच्छा, व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर एंड व्हाट इज द पेनोरामिक पिक्चर, ये सिदरा जरा इसको गौर से सुनना मेरी बात को। जी सर, आई एम लिसनिंग। जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ना, वो एक बच्चा ये करेगा कि ये ए और बी उसको बता दिए जाएंगे, ए और बी कांस्टेंट्स हैं, राइट। ए और बी कांस्टेंट्स हैं, ये इनिशियल कंडीशन भी कांस्टेंट्स हैं, ये उसको बता दिए जाएंगे, और वो ये करेगा कि इसको माइक्रोस्कोपिकली सॉल्व करेगा। ठीक है सिदरा और विशाल। जी नाउ एन इंटेलिजेंट गाय हु अंडरस्टैंड्स कि वो क्या करना चाह रहा है, वो इम्तिहान पास करने की तैयारी नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा है। वो ये सोचेगा कि ए और बी जो है वो इसके सॉल्यूशन को किस तरह से असरअंदाज होते हैं। यू यस गेट सर। माई। जी अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सर ए और बी से ज्यादा ना, हाँ। वो जो y प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू c लिखा हुआ है ना, ये ज्यादा असरअंदाज। हाँ हाँ, तो ये सारे कोफिशिएंट्स है ना, जी सर। ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे के सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। गेट माय पॉइंट। यस यस सर। अच्छा, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। अब तुम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बाय हैंड सॉल्व कर लिए, इसलिए अब तुम एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये पैनोरामिक पिक्चर ज्यादा अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर सकती हो। विशाल, जी इसका जनरल सॉल्यूशन ये आता है हमेशा। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि चाहे ये कॉटन प्रोडक्शन की बात हो, या ये तादाद हो कि किस तरह से पोल्यूशन की वजह से मछलियां मरती जा रही हैं, या ये स्टॉक्स नीचे क्यों जा रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन हर सूरत में होगा, ओके। जी ओके। अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर देखो कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं। ए
ई और पावर एक्स तो हमेशा रहेगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, ये एक साइन वेव है, मगर इट इज अ डिकेइंग साइन वेव। अच्छा, इन नेचर तुम्हें साइन वेव्स मिलेंगी, जैसे तुम एक पॉन्ड में एक पत्थर फेंकती हो ना, तो उसमें वेव बनती हैं। हाँ, हाँ जी, उसमें तो लेकिन सर्कल सर्कुलर वेव बनती है ना, लेकिन उन सर्कुलर वेव्स का एक ट्रफ होता है ना, कि कितनी पहली पहली कितनी ऊंची है, दूसरी कितनी ऊंची है, तीसरी। हाँ, हाँ जी, वो कम होती चली जाती हैं। हाँ जी, जैसे अगर फर्ज करो बहुत बड़ा पॉन्ड है और उसकी जो सरफेस, उसका जो किनारा है वो बहुत दूर है, तो उसका जो गोल दायरे बनते हैं, उनमें जो वेव चलती है, उनकी जो पीक वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। दैट इज ऑल्सो अ डिकेइंग साइन वेव। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। हाँ, what is, sorry I lost you, what is also sine wave? डिकेइंग। नहीं वो समझ आ गई, किस चीज की बात कर रहे थे आप? मैं पॉन्ड में अगर एक पत्थर फेंकता हूं, हाँ जी, तो उसमें जो वेव्स बनती हैं, वो हाँ शुरू में वेव का एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है, थोड़ी दूर जाके वो कम हो जाता है, और थोड़ी दूर जाके वो और कम हो जाता है। वेव मूव कर रही है ना, हाँ जी, हाँ तो जी, ये उसका एम्पलीट्यूड बता रहा है। ठीक है, नाउ यू गेट इट। अच्छा, या इस डिकेइंग साइन वेव को मैथमेटिशियंस ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, और बहुत टाइम लगाया है इसके ऊपर, इसलिए कि ये जगह जगह अपीयर हो जाता है। अच्छा, इस साइन वेव में ई पावर एक्स जो है, ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स, हाँ, ये तो हर सूरत में आएगा ही आएगा। क्यों? और साइन ऑफ एक्स भी हमेशा आएगा। क्यू जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है। क्यू कैन चेंज, आर कैन चेंज, एंड डी कैन चेंज। गेट माई पॉइंट? come again, r can change R can change, D can change, and Q can change. but then x and y they don't change. Sine of x and e की power minus x, they will always be there, always be there. They are fundamental. but e की पावर माइनस आर एक्स है। हाँ, तो R कांस्टेंट है ना उसके साथ एक। अच्छा, अच्छा, अब हमने ये देखना है, जो तुम AI की बात कर रही थी और स्क्रिप्ट की बात कर रही थी, कि इस R का मतलब क्या है। हाँ, इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन। हाँ, या कि ये इस वेव फॉर्म को, अच्छा, इसमें स्लो फील्ड भी बना हुआ है। हाँ जी, इस आर को चेंज करने से इसकी शक्ल कैसे बदल जाएगी? हो सकता है ये तुम्हारे प्रॉफिट या लॉस की कोई वेव फॉर्म हो, या किसी और चीज की वेव फॉर्म हो, और तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि ये आर जो है ये कहां से आया है। हाँ, पीछे से यस, कहां से आया है, और आगे इसका असर क्या हो रहा है। हाँ जी, ये चीज मैथ में हम नहीं करवाते। इसी तरह क्यू जो है वो क्या चीज है, हाँ जी, क्यू को चेंज करने से क्या होगा। हम्म, एक तो मैं तुम्हें अभी सिर्फ सवाल बता रहा हूं, जवाब बाद में हम डिस्कस करेंगे। आई नो, हाँ जी, ठीक है, कि हाँ जी, डी को चेंज करने से शेप कैसे बदलेगी, होगा तो ये डिकेइंग साइन वेव ही, हाँ जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, लेकिन डिकेइंग साइन वेव की भी शक्लें बड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे हाँ जी, कुत्ता है, कुत्ते की शक्लें कितनी मुख्तलिफ हो सकती हैं, ऐसे लेकिन ही है, कुत्ता 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 ही रहता है। ऐसे ही है, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिवली, आई एम सेइंग पॉजिटिवली। कुत्ता बाद इंसानों से बेहतर होता है।
बहुत बेहतर होता है। अच्छा, तो ये डी की सिग्निफिकेंस क्या है, आर की सिग्निफिकेंस क्या है और क्यू की सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज, और ये इस वेव फॉर्म पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम विच वी मस्ट टैकल, ठीक है, राइट। ठीक अच्छा, है, एक ये प्रॉब्लम हो गया, इस प्रॉब्लम को हम लिख लेते हैं, रख लेते हैं, राइट। ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो डी था और आर था और क्यू था, वो इसके स्लोप फील्ड्स पे कैसे असरअंदाज होगा, ये और भी ज्यादा जनरल सवाल हो गया। हाँ, या दिस इज दिस गिव्स a more panoramic picture, right? अच्छा, ये सवाल हमने एक तरफ रख लिए, अभी हमने इसके जवाब नहीं दिए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं और इनिशियल कंडीशंस पे आते हैं, हाँ। और वहां से हम ये कहते हैं कि ए और बी डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y और dx तो होगा ही होगा, ए चेंज हो सकता है, बी चेंज हो सकता है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और इनिशियल कंडीशन चेंज हो सकती है, सी इनका चेंज ताल्लुक, हाँ, नहीं चेंज हो सकता, सी तो नहीं चेंज हो सकता। नहीं, सी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। स्लोप एट टाइम 0 वो भी चेंज हो सकती है। इनको चेंज करने से आर, क्यू और डी पर क्या असर पड़ेगा? अभी तो हमें यही नहीं पता ना, ये आर क्यू और डी आए कहाँ से। ये आए कहां से हैं और इनका इनका इन ये किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या राइट। या अच्छा, तो अब ये एक दूसरा सवाल है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो किस तरह से एक डिकेइंग साइन वेव पे असरअंदाज होते हैं और ये इस सॉल्यूशन के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं। सारी बात कनेक्शंस की है विशाल, मैंने तुमसे कहा था ना, मेकिंग कनेक्शंस, तुम भी यही कर रही हो, स्क्रिप्टिंग, चाहे तुम वो कर रही हो, क्या कहते हैं वो जो तुमने लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैपिंग, हाँ मैपिंग एंड डिपेंडेंसीज। हाँ, वो भी सारी की सारी डिपेंडेंसीज का मतलब भी कनेक्शन ही है, कनेक्शन ही है, रिलेशनशिप ही है, एक का दूसरे पे असर। या हाँ। और अगर एक को चेंज करते हैं तो कई चीजें चेंज होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और उन तमाम चीजों को मतलब ये कि अगर सिर्फ तुम ये देखो कि मैं ये चीज चेंज करती हूँ तो ये चीज चेंज लो जो मैं कर देती हूँ, और उसके ये तो देखा ही नहीं कि और कई चीजें चेंज हुई है, उनसे नुकसान हो गया है। हाँ 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 You see, you should have a very panoramic picture. हाँ। A problem solver has to look at a bigger picture before he starts uh, understanding the problem and starts solving the problem. अच्छा, अब तुम ये देखो, यहां पर भी वही चीज है, लुक एट दिस, ये भी वही चीज है, लुक एट दिस। यहां पर मैंने यहां पर ये मार्कर्स लगे हुए थे जो ए बी ए बी ए सी डी, कौन कौन से चेंज हो रहे हैं यार, ये सारे मार्कर्स ही चेंज हो रहे हैं, हाँ। सी डी आर, ये मार्कर्स चेंज हो रहे हैं, हाँ। इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। तो अब तुम ये देखो कि यहां पर जब हमने ए को बढ़ा दिया, नहीं यार ये नहीं, ए नहीं, ये हाँ, हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं।
हाँ, we can continue, I think, tomorrow, Yeah. because you are so tired, huh? I'll eat something. I'll just start my day, but I think you should sleep. नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी अब। वो मैंने डॉक्टर से पूछा था, उसने कहा कि इतनी वैलियम खाने के बाद आपको मजीद वैलियम नहीं खानी चाहिए। अगर अभी भी नींद नहीं आती तो यू शुड कम एंड स्टे इन द इमरजेंसी वार्ड एंड वी विल गिव यू सम ट्रैंकुलाइजर्स, बट एट द सेम टाइम वी विल मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर। आपको वैलियम वैसे ही वैलियम क्यों लेते हैं आप? यार मैं क्या करूं, नींद नहीं आ रही, 4 बज गए, नींद नहीं आ रही। तुम्हें फोन कर लिया और 10 लोगों को सोते से जगा दिया। अब और क्या करूं फिर मैं आपको पता है मुझे 9 दिन भी नहीं आई हुई, लेकिन आप बस हर रोज अपना काम करते रहें जो आपको आपके दिमाग को थकाता है या आपके दिमाग को एंजॉय कराता है। आइदर वे दिमाग का काम होना चाहिए, और आपका आई कुड से वही है। लेकिन उसके बाद ना आप जाके लेट जाएं और आंखें बंद रखें, और अगर 1 घंटा भी आपको नहीं आ रही तो अपनी आंखें बंद रखें, आपको नींद आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल कि इंसान को नींद ना आए थकने के बाद, दिमाग को थकाने के बाद। अब इफ यू ट्राई नाउ यू विल बी एबल टू स्लीप, बट इफ यू कीप सेइंग नो आई कांट स्लीप, यू वोंट स्लीप। अच्छा, अब जरा यहाँ पर देखो, डी आर और क्यू, डी आर और क्यू से क्या चीज चेंज हो रही है? डिके फंक्शन। ये देखो, ये क्या हो गया एकदम से? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा। नहीं नहीं नहीं, डिकेइंग खत्म हो गई। आर हाँ, को 0 कर दिया हमने तो डिकेइंग खत्म हो गई। हाँ, सी दैट? हाँ जी। तो अब यू आर इन कंप्लीट ऑसिलेशन, योर कंपनी विल बी ऑसिलेटिंग। हम्म नाउ दैट कुड बी अ गुड थिंग और दैट कुड बी अ बैड थिंग। It could also be a problem, yes. अच्छा, व्हाट अबाउट क्यू? जो क्यू यहां पर है वो तुम्हारे ख्याल में क्या करता है? ये बात मैं लेट मी गारंटी यू कि अगर हम किसी पीएचडी मैथमेटिक्स से भी पूछे ना, won't be able to answer it. क्यू से क्या फर्क पड़ता है ये देखो जरा। ये मुझे पता चल गया था कि ऐसा ही करेगा ये, लेकिन मैं उसको समझने की कोशिश करी हूँ। ये इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, कितनी ऑसिलेशंस आ रही हैं सेटल डाउन होने में। यू सी, यू मेक अ चेंज। अच्छा, तुमने ये शायद नोट किया होगा कि ये जो स्लोप फील्ड है वो भी साथ साथ चेंज हो रहा है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब तुम अपने किसी बॉस को बताओ कि एंड यू गो फॉर ए रेडिकल चेंज इन समथिंग, हाँ, कि कितना टाइम लगेगा उसको सेटल होने में। हाँ, वरना तो ये हो सकता है कि वो इस टाइम पे देख रहा हो और वो कह रहा हो कि तुमने तो उल्टा कर दिया काम, ये तो नेगेटिव हो रहा है, तो फायदा क्या हुआ? उसे कहना चाहिए थोड़ा सब्र कर लो, सब्र करके तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सेटलिंग टाइम जो है वो कुछ होता है। हाँ, यस, एंड द डिकेइंग टाइम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये तो खैर पीक वैल्यू को चेंज करता है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। द टोटल पीक वैल्यू आर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर डिकेइंग को। अच्छा, ये डिके डिके का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिके का जो उल्टी चीज होती है वो क्या होती है? फॉर्मेशन, ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये तो बढ़ना शुरू हो गया, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। So you see, R is not only a decaying function, but it is also an exponentially increasing function depending upon its sign. और ये स्लोप फील्ड हमें इसका सारा इंफॉर्मेशन देता जा रहा है। See that how it is changing? हाँ,
It looks like fun. It looks like elegant, huh? Yeah. अभी हमने ये ए और बी को चेंज करके नहीं देखा कि वो उससे क्या फर्क पड़ता है, और फिर हम उनको ए और बी को डी, आर और क्यू से भी रिलेट करेंगे. These are making connections and relationships. सिद्रा, तुम इस पे कोई कमेंट करोगी? हाँ, नो सर. नो सर. सर ये मतलब ये पता था मुझे, लाइक समथिंग वाज नॉट न्यू. मतलब अच्छा. ये मैं इसको मिलाने की कोशिश कर रही थी आपस में पहले, तो अच्छा. ये सारी आइडिया था मुझे इन सारी चीजों अच्छा, ये जो चीज है नीले रंग की, हाँ विशाल, ये जी. ये नीले रंग की है, ये इसका सोल्यूशन है. होल्ड करें, मेरी डिलीवरी है, मुझे पिक करना है. हाँ, ले लो. फिर देखने में तो मतलब हमें यहाँ पे लगता है ना कि जो सी है वो है, और वो बेसिकली जो है ना वो एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करती है, तो सी और डी आपस में रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन नहीं, सारी अब सवाल चीजें ये है कि ये ब्लू कर्व जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है? जी सर, और ये हमारे पास फंक्शन है ग्रीन, हाँ, और इसमें जो हम उसका जो फंक्शन है इसमें ग्रीन वो भी नहीं, सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का. वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. और कहते हैं कि ए, विशाल को आने तो पहले. हाँ जी, आई एम हियर. विशाल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, हाँ जी. ब्लू इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. ग्रीन इज आल्सो Maps किया सोल्यूशन हुआ है जी. of the same differential equation. ग्रीन इज Green is also a solution of the same differential equation. Can you imagine that? नो. नहीं सर, अभी तो कोएफिशिएंट डिफरेंट है ना. नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही है. सर डिफरेंशियल, लेकिन जो सॉल्यूशंस हमें नजर आ रहे हैं वो एक मतलब के. तो अब ये बड़ा अच्छा गेम बन जाता है कि हम ए बी सी को क्या करें कि ये नीला वाला जो है वो सबज बन जाए. यू गेट माय पॉइंट? तो ये ये देखो, उसकी कोई और फॉर्म पड़ी है. ये उसकी कोई और फॉर्म पड़ी है. हम इसको क्या करें कि ये वो बन जाए. ठीक है, इट्स कमिंग क्लोज. Coming close, huh? So this could be a nice game to play, huh? Yeah. कि ये हमारा टारगेट है और ये हमारे कोफिशिएंट्स होने चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये तुम्हारे डिफरेंट बिजनेस पैरामीटर्स हैं. ये बिजनेस पैरामीटर्स नहीं है बिकॉज सॉल्यूशन. बिजनेस पैरामीटर्स ए, बी और सी हैं. हाँ जी. उनको चेंज करके तुमने ग्रीन कर्व को अचीव करने की कोशिश करनी है. ठीक है. तो दिस बिकम्स अ नाइस गेम टू प्ले फॉर द चिल्ड्रन. हाँ, ये तुम्हें भेज दूं मैं, ये जो है फाइल. क्या? विशाल, हाँ जी, भेज दें. हाँ जी. तुम इससे यू कैन प्ले विद इट. Yes. It is very important to play with such things. But I just want to make clarify
So we still don't know where all these things come from. यार वो तो अभी हमने किया है. हाँ. Why are you saying this now? What do you mean हमने किया है? वो जो बाई हैंड करके आए हैं वो सॉल्यूशन. पता है, लेकिन उसमें से ये अचानक उस इक्वेशन से e raised to power r x and then हाँ वो कैसे निकल आया, इसलिए कि वहां पर a को 0 लिया हुआ था हमने. ओके ओके. अगर a को 0 ना लेते तो फिर ये चीजें ना होती. देखो ना, अब ये तुमने नाउ यू हैव स्टार्टेड आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इज नॉट समथिंग. ठीक है. ये नूर साहब ने कोई भेजा था. फजूल किस्म के ये अमेरिकन टीच योर फ्रेंड. ये मुझे सारों को करना चाहिए था, मैंने सबको नहीं किया. आपको एक बात कहूं? हाँ जी. It's not always important to respond or react. यार कुछ तो करना पड़ता है ना. नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है. वहां पे कुछ करते हैं जहाँ पे आपको लगे कि कुछ करने से कोई फायदा है. बहुत सारी जगहों में मैंने आपकी फेसबुक भी देखी है, आप कोई भी बात कभी भी कर देते हैं. आपको नहीं करनी चाहिए. हम कह देते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं करनी चाहिए. अच्छा चलो ठीक है. अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, मैं कंपोज विशाल, समीर, वो सारे जो हमने स्लाइडर्स लगाए हुए हैं ना, वो इसीलिए लगाए हुए हैं ताकि तुम्हें अंदाजा हो सके कि कोफिशिएंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, how they are related to the shape of the differential equation, and how they are, and the coefficients of the solution of the differential equation, how they are related to the coefficients of the differential equation. Yeah. Okay. We'll think about it. हाँ, We'll think about these questions. ये आ ही नहीं रहा यार, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया. विशाल किधर चला गया वो? ये था ना. सेव ऑनलाइन. अच्छा, और उसके बाद इसका शेयर ऑनलाइन, शेयर कॉपी. ऑल राइट. गुड सेशन. अच्छा था आज का. हाँ, मजा आया. फिर तो इसका मतलब मुझे सोना ही नहीं चाहिए. हाँ, नहीं, आपको सोना चाहिए. आपको बल्कि सोना ही चाहिए. सो जाए. इतनी आसानी से मैं सो जाता तो क्या ही बात थी. चलो हो गया. All right. ओके जी. Okay. Thank कल you. कितने बजे? कल कितने बजे? कल मेरा, मैं बताती हूँ. 1 मिनट 4 पर बजे. एक मिनट पर. नहीं, 4. 4. मेरे 2 बजे होंगे, आपके 4 बजे. मुझे 1 मिनट चेक करने दें, क्योंकि कल ना मैं बिजी भी हो सकती हूँ. 1 मिनट बस. ओके, नहीं मैं बिजी नहीं हूँ. शाम 7 बजे है डिनर. बेस्ट हो गया.
कल सुबह ठीक है, 4 बजे ठीक है। ठीक है 4 बजे। हाँ जी। सिद्रा 4 बजे ठीक है? जी सर। सर ओके। अभी आप ये बता रहे थे ना कि उनके मतलब क्योंकि मैंने भी वो डाल के देखे थे कोफिशिएंट्स फंक्शन के साथ, तो हाँ। वो नहीं आ रहा था, उसमें फेस डिफरेंस आ रहा था। तो अभी जब हाँ। आपने एकदम से बोला ना लाइक इनके दरमियान में या इनका कोई रिलेशन होगा, तो अभी मुझे हाँ। लाइक हो रहा है कि हाँ इनके दरमियान में कोई रिलेशन होगा। लाइक इन कोएफिशिएंट ये डायरेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं मैच होंगे, बट इनका कोई रिलेशन मैच होगा। तो हाँ। हाँ। जैसे फ्रीक्वेंसी की अगर जैसे अभी मैंने अभी आप बता रहे थे तो मैं उसके साथ दूसरी तरफ कर भी रही थी। तो फ्रीक्वेंसी का अगर जो कोएफिशिएंट मतलब जो हमें फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है उसका कोएफिशिएंट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? हाँ दिखाओ। ओके सर। ये देखें, क्योंकि हमारे पास जो C है यहाँ पे वो स्लोप है, तो स्लोप की वजह से एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है इधर हमारे फंक्शन का। और जो A है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन है, वो उसको डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और B हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो ये यहाँ पे इसके अंदर है। तो अब मैंने जब इन कोफिशिएंट को सेट किया ना C, A और B को, तो पहले ना इसके अंदर आ रहा था फेज डिफरेंस, मतलब अभी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा था, मतलब फेज डिफरेंस नहीं। तो फिर मैंने उसमें जब 2b ओवर पाई लगाया ना, तो ये ऑलमोस्ट सेम हो गया है। लेकिन फिर भी अभी कम्प्लीटली सेम जो है वो उसके नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा था, अब थोड़ा बेटर है। लेकिन अभी भी जो है ना सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी का ही चेंज आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक जो रिलेशन बनेगा ना, वो बी वाले का इसके साथ फ्रिक्वेंसी का ही कोई मल्टीपल होगा। This opens really a Pandora box. तो सर आप लोगों ने ये सॉल्व कर ली थी उस दिन प्रॉब्लम, मतलब कल कर रहे थे ना आप लोग डिस्कस? क्या मतलब? मतलब आप समीर के साथ ये प्रॉब्लम कल डिस्कस कर रहे थे ना? नहीं, ये समीर के आपने साथ ये रिलेशन निकाल लिया था? समीर के साथ नहीं किया ये डिस्कस भाई। अच्छा सही से। अच्छा अभी नहीं हुआ ये डिस्कस? समीर के साथ तो वेव प्रोपेगेशन डिस्कस हो रही थी। सही सही। तो इसका मतलब है कि जो है ये फ्रीक्वेंसी का ही कोई मल्टीपल होगा, और अगर हमें उसका मल्टीपल समझ आ जाए तो ये वेव फॉर्म आपस में मैच हो जाएंगी, और फिर हम बकायदा बता सकेंगे जो कोफिशिएंट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में नजर आ रहे हैं उनका फंक्शन में क्या रोल है। हाँ सर जी, ये मतलब बड़ा। हाँ सर यानी कि अच्छा मुझे लग रहा था जब मैं पहली दफा ये कर रही थी, इसको सोच रही थी, मुझे लग रहा था ये पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये आपस में कोएफिशिएंट मैच ही नहीं हो सकते। हाँ जी, लेकिन अभी जब आपने बोला ना कि इनका कोई रिलेशन निकल आएगा, तो अब मैंने वो डिफरेंट रिलेशन ट्राई किए, तो ये बिल्कुल करीब करीब आ गया, और हाँ तो फ्रीक्वेंसी का यही ही तो कोई बात रिलेशन है ये। यही तो बात है ना कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड रिलेशनशिप्स, है ना अच्छा विशाल? बिल्कुल। दैट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर। That's the crux of the matter for this entire environment. Everything is functioning in relation to something else, gets राइट, affected, एग्जैक्टली, impacted. Yeah. एग्जैक्टली। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। Okay. चलो ठीक है सर, Thank you. इस पे सोचते हैं। ओके सर, अल्लाह Okay. हाफिज। जरा Thank you, सिद्रा Sajjad. तुम अभी 2 मिनट Allah ठहर। Hafiz. थैंक यू सो मच विशाल एंड सर अशरफ। जरा यस जरा सर। जरा तुम जरा अभी ठहरना, विशाल को ओके जाने दो। Okay. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज।